अनुष, इधर ही आ जाओ बेटा। Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So the topic, so the chapter name was inverse trigonometric functions, जिसे हमने कल स्टार्ट किया। बट कल हमने इस टॉपिक का मतलब आपके क्लास 12th के पोर्शन का कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। कल हमने ओनली एंड ओनली क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 रिवाइज किया। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये हमने देखा। ये चीज क्या होती है यही देखा हमने कल। बताओ। सो यू कैन सी द चैप्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक तो है इनवर्स, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक हमने क्लास 11th चैप्टर 3 में सीखा। राइट। जिसका हमने कल रिवीजन भी कर लिया। राइट। और इनवर्स फंक्शंस हमने क्लास 12th चैप्टर नंबर, बोलो, सेकंड। सेकंड तो चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट। इनवर्स इनवर्स फंक्शंस का इनवर्स करना हमने कहाँ सीखा? अभी पिछले चैप्टर में सीखा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में सीखा। तो ये तो हमने हाल ही में किया है, तो इसको तो रिवाइज करना नहीं, और इसको हमने कल रिवाइज कर लिया। सो बेसिकली इनवर्स करना भी सीख गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी रिवीजन हो गया। तो अब अपन रेडी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चलने के लिए। क्लियर? ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहली चीज, इनवर्स करने के लिए इन्वर्टिबिलिटी देखनी होती है। इन्वर्टिबिलिटी देखने के लिए बाइजेक्टिविटी देखनी होती है। बोलो, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो। सो उसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी होती है। और इन्वर्टिबल कब होता है? जब वो बाइजेक्टिव होता है। अच्छा, बाइजेक्टिव कब होता है? वो जब वो वन वन एंड ऑन टू बोथ होता है। जब वो वन वन एंड ऑन टू बोथ होता है। मानते हो उस चीज को? बोलो, जब वो वन वन एंड ऑन टू बोथ होता है। ठीक है। अब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर बाइजेक्टिव वन वन ऑन टू इन्वर्टिबल हैं क्या, जो उनके इनवर्स मौजूद है? अगर वो वन वन ऑन टू हैं दैट मीन्स वो बाइजेक्टिव हैं, और वो बाइजेक्टिव हैं दैट मीन्स वो इन्वर्टिबल हैं, और इन्वर्टिबल हैं दैट मीन्स इनवर्स फंक्शन उनका मौजूद है ना। तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इन्वर्टिबल भी है या नहीं है। सो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। कल हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखे या रिवाइज किए, आपने 11th में सीखे, कल रिवाइज किए, उसमें हमने देखा था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो वैल्यूज पे, मतलब दो डोमेन पे एक सेम आंसर दे रहा था। लाइक साइन को ले लें हम, तो साइन 0 0 होता है। एंड देन वापस साइन अगर घूम के पाए पे आ जाए तो अगेन 0 होता है। फिर 2 पाए पे आ जाए तो अगेन 0 होता है, यस और नो। और देन फिर वापस 3 पाए पे आ जाए तो अगेन 0 होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अच्छा, ये तो चलो एक 0 2 पाए वाला एग्जाम्पल था। अगर अब अंदर के एंगल्स को भी खोजने जाए, लाइक sin π/3 पे आ जाऊं मैं, या sin π/6 पे आ जाऊं। sin π/6 1/2 होता है, क्लास 11th में सीखा है हमने। एंड साइन, अगर मैं कहूँ 11π/6, तो 11π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। आपने 11th क्लास में सीखा होगा ये चीज, मैंने रिवाइज नहीं करवाया इसको। अपन 2π - सॉरी 11π/6 नहीं, 5π/6 आ जाओ एक बार। 5π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है ना, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। 5π/6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? π - π/6। इसको क्या लिख सकते हैं हम? π - π/6। π - π/6 बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, हमको याद होना चाहिए एसटीसी। ठीक है। सो ये इट इज इक्वल टू sin π/6 एंड sin π/6 अगेन 1/2। सो यू कैन सी sin π/6 भी 1/2 हो रहा है और sin5π/6 भी 1/2 हो रहा है, और इधर 0 भी, और ऐसे ही बहुत सारी बार घूमता जाएगा 1/2, फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। सो अगर मैं इसका एक मैपिंग ग्राफ बनाऊं, तो लेट से यहां पर तो है मेरे पास x, और यहाँ पर है मेरे पास साइन एक्स। यहाँ पर तो है x और यहाँ पर है साइन एक्स। जैसे पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 0 भी है, फिर पाई भी है, फिर 2 पाई भी है, फिर 3 पाई भी है। राइट। और वहां पे लेट से 0 है। तो देखो भैया, साइन 0 भी 0 है, तो 0 विल बी मैप टू 0। देन साइन पाई भी 0 है, सो पाई विल अगेन बी मैप टू 0। 2 पाई विल अगेन बी मैप टू 0। 3 पाई विल अगेन। तो क्या ये 1 1 है? क्या है 1 1 फंक्शन है क्या? ये तो मैनी वन है, ये तो मैनी वन है। तो इनवर्स फंक्शन जब आप करोगे तो आपको इतना तो पता है कि अगर x2y फंक्शन डिफाइन है तो इनवर्स y2x डिफाइन होगा। तो अब इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा, तो 0 की इतनी सारी इमेजेस बन गई। तो क्या है, फंक्शन वैलिड होगा क्या? नो। ये सब हमने सीखा था इन्वर्टिबिलिटी के टाइम, और सिंपली बात हम सोच सकते हैं कि ये तो मैनी वन है और ये बाइजेक्टिव नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है, इनवर्स है ही नहीं इसका। समझ गए? तो उसको इनवर्स कैसे बनाए फिर इस ये चैप्टर का नाम क्यों है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल होते ही नहीं है, इनका इनवर्स मौजूद ही नहीं होता, तो फिर ये चैप्टर किसने बना दिया? है ना, सोचने वाली बात है। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, या फिर सिंपली एक एग्जांपल और लो। जैसे अभी π/6 रखा था हमने यहाँ पे, है ना, एंड दूसरा क्या रखा था? 5π/6। सो बोथ आर मैप टू 1/2, यस और नो?
और ऐसे तो इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स है हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसके डोमेन में से ये बाकी वैल्यूज हटा दें। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने 5 पाई बाय 6 हटा दिया। अब तो जीरो की एक ही इमेज है, ये तीन तो दिख रही थी ऐसे, जितनी भी आ रही है ना, 3 पाई 4 पाई 5, सब हट गई, सब हट गई। और एक ही जीरो रह गई, जीरो की इमेज एक ही है जीरो। एंड सिमिलरली 5 बाय 6, 5 पाई बाय 6 ऐसे कर करके कर करके जितनी भी और आ रही थी जिसपे 1/2 वाली आ रही है वो सब भी हटा दी। अब पाई बाय 6 की इमेज 1/2 है। यानी मैनी वन को 1 1 बनाएंगे, और 1 1 बनाने का तरीका है डोमेन में से कुछ एलिमेंट्स कम करना। समझ गए। अच्छा, ऑन टू तो ये ऑलरेडी था। कैसे था, साइन फंक्शन की कल डोमेन रेंज याद करी थी आपने, क्या थी बताओ, R2 - 1 to 1। सो -1 to 1 के बीच का हर एक नंबर ऑक्यूपाई होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो ये ऑन टू तो ऑलरेडी था, क्योंकि अपन ने इसकी रेंज ही वैसे बनाई थी, सोच समझ के बनाई थी अपन ने इसकी रेंज की, यार क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है। देखो, हमने क्या सीखा था, ये डोमेन है और ये रेंज है। तो रेंज क्या होता है, जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं वही तो रेंज होती है। तो हमने बनाई रेंज थी, हमने इसको कोडोमेन बनाया ही नहीं था, हमने तो उसको बनाई रेंज थी। तो यानी ऑन टू तो ये है, ऑन टू तो ये है। कोई भी फंक्शन डोमेन टू रेंज डिफाइंड है तो 100% वो ऑन टू है। अगर कोई फंक्शन डोमेन टू को डोमेन डिफाइन है, फिर सोचना पड़ता है कि ऑन टू है या नहीं है, क्योंकि को डोमेन पूरा ऑक्यूपाई हुआ या नहीं हुआ। जब मैं बोल ही रहा हूँ ये इसकी रेंज है, तो रेंज तो वही होता है ना जो पॉसिबल आंसर्स होते हैं। सो ये ऑन टू तो था, इसको बस 1 1 बनाना था, इसको बस 1 1 बनाना था। तो इस तरीके से 1 1 बनाया जा सकता है ना, एलिमेंट्स को हटा के। तो ये जो डोमेन को मैंने छोटा कर दिया, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन चेंज हो गई, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको बीच में मैंने, ताकि ये 1 1 बन जाए, ताकि ऑन टू ऑलरेडी है, ताकि ये बाइजेक्टिव बन जाए, ताकि ये इन्वर्टिबल बन जाए, और ताकि इसके इनवर्स मौजूद हो जाए। ये बात समझ में आई फर्स्ट इंप्रेशन में, कि हम इसकी डोमेन को छोटा करें। हम कैसे करेंगे वो सब अभी देखना है, पर करना पड़ेगा। अगर ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी जाती तो कभी भी एक भी फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, उनमें से एक का भी इनवर्स मौजूद नहीं है। बट हाँ, क्या कर रहे हैं, इनवर्स ही क्यों करना है, हर एक फंक्शन का इनवर्स करना पड़ता है जब हम कैलकुलस में जाएंगे। देखो मेरी, मुझे एक चीज बताओ, अगर हमने साइंटिफिकली, मैथमेटिकली या प्रैक्टिकली भी एक ऐसी मशीन बना दी जो इसको इसमें कन्वर्ट करती है, तो वैसी बनानी पड़ेगी जो वापस इसको इसमें कन्वर्ट करे। साइकिल तो नेचर का चलाना ही पड़ेगा ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आगे कैलकुलस के लिए, तो वहां पे इसके इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जैसे अपन कहते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सुना होगा आपने, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा प्रोसेस है। सो अगर मैंने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो इंटीग्रेट करके वापस उसमें लाना भी मुझे आना चाहिए। ठीक है, इनका रोल है बहुत बड़ा, इसको इनवर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनफैक्ट हर एक फंक्शन का इनवर्स बनाना पड़ता है, कैसे ना कैसे करके, कैसे ना कैसे करके। बट जिसका जितना ज्यादा रोल है उसको पहली प्रायोरिटी में लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत ज्यादा रोल है, इसलिए इसको पहली प्रायोरिटी में लिए कि पहले तो इनका इनवर्स बनाओ। क्लियर है। तो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें माइंड में डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की और कल की क्लास, दो क्लासेस में अपन इसको रिस्ट्रिक्ट करके और उल्टा फंक्शन बनाएंगे। सो गेट रेडी, और बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनना, जहां पर भी डाउट हो पूछना। ठीक है, तो एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, आप घर जाके नोट कर लेना, एक बार पढ़ लो। ये कहता है कि, पढ़ लो, when we interchange the domain and range of a function f mapped from x to y which is bijective, that means both 1 1 and onto, we get an another function g mapped from y to x which can be said as the inverse of the given function f। समझ में आया। जब अपन किसी फंक्शन जो कि x टू y से मैप किया गया है उसकी डोमेन एंड रेंज को इंटरचेंज करते हैं, और g एक नया फंक्शन बना दें जो कि y टू x डिफाइन है। ठीक है। अच्छा, जिस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज को इंटरचेंज कर रहे हैं वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। ऐसा जब हम करते हैं तो ये जो g फंक्शन है इस f फंक्शन का इनवर्स कहलाता है। मतलब इनवर्स फंक्शन क्या होता है उसकी इंट्रोडक्शन दी, एक तरीके से लास्ट चैप्टर से कॉपी पेस्ट किया। क्या करना होता है, इनवर्स डोमेन एंड रेंज को तो इंटरचेंज करना होता है, एंड जिसका अपन डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज कर रहे हैं पहले उसको बाइजेक्टिव बनाना होता है। ठीक है। तो अभी डोमेन एंड रेंज तो इंटरचेंज करना कितना सा काम है, इसको उधर बिठाओ उसको उधर बिठाओ, लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात है कि उसको बाइजेक्टिव करके फिर डोमेन एंड रेंज को चेंज करना है। क्योंकि अगर आपने बाइजेक्टिव ना करके डोमेन एंड रेंज को चेंज कर दिया तो फिर तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। चलो, सो then this g function can be said as the inverse of the given function f, that is f अगर x to y मैप्ड है, f अगर x to y मैप्ड है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई कह सकते हो, बोलो। f अगर x to y मैप्ड है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या कह सकते हो, y। तो अब अगर अभी मैंने क्या कहा, g क्या है, f का इनवर्स है, तो f का इनवर्स क्या कहोगे आप, g। तो फिर g कैसे मैप्ड होगा, y टू x,
और फिर फंक्शन फॉर्म में इसको कैसे कहेंगे, जी ऑफ वाई बराबर एक्स। ये सारी बातें क्लियर हैं। अभी केवल इन्वर्टिबिलिटी क्या होती है उसको रिवाइज करवाया मैंने। अगर एफ एक्स टू वाई मैप्ड है तो जी वाई टू एक्स मैप्ड होगा। एफ एक्स को हम क्या कहेंगे, वाई, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, जी। तो फिर जी ऑफ आई क्या कहेंगे, एक्स। सारी बातें क्लियर है। वाई पे लगाएंगे जी फंक्शन को तो एक्स मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। बट वी नो दैट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो ऑन टू तो हैं, बट दे आर नॉट वन वन, दे आर मैनी वन। हमको पता है ना कि बहुत सारी वैल्यूज हैं, चक्कर चलता जाता है और वही सेम वैल्यूज रिपीट होती जाती है। हमने ग्राफिकल देखा कितनी बार वो वन पे टच हो रहा था, कितनी बार माइनस वन पे टच हो रहा था, कितनी बार जीरो पे टच हो रहा था। इनफैक्ट बीच की वैल्यूज भी बार बार अज्यूम वो कर रहा था। ठीक है, हेंस दे आर नॉट इन्वर्टिबल एंड देयर इनवर्सेस कैन नॉट बी फाउंड आउट। अभी तक तो ये रिसर्च हुआ कि इसके इनवर्स पता नहीं लगाए जा सकते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, Therefore, in order to make them invertible, इसीलिए उनको इन्वर्टिबल बनाने के लिए we restrict the domain of these trigonometric functions। हम उनकी डोमेन को क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। आफ्टर विच दे विल बिकम वन वन एंड ऑन टू। उसके बाद वो क्या बन जाएंगे, वन वन एंड ऑन टू। तो पहले ही थे, डोमेन में से कुछ एलिमेंट्स कम कर दिए या बहुत सारे कम कर दिए, एक से एक छोड़ के बाकी सब कम कर दिए, तो वो वन वन भी हो गए और वो इन्वर्टिबल भी हो गए। तो यहां तक तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत करनी पड़ेगी वो शुरू किया है। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कर दिया हमने वो रिस्ट्रिक्ट करने का काम। अभी करके देखेंगे, पहला फंक्शन उठाते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या, किसी भी फंक्शंस की डोमेन को अपन ट्रिग्नो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकली तो। बट अब कौन सी चीजें, जैसे सपोज करो मैंने कहा कि फंक्शंस के डोमेन तो आप किसी को भी रिस्ट्रिक्ट कर दो, लेकिन जो स्टैंडर्ड माना गया वो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए माना गया। अच्छा, वो भी रिस्ट्रिक्ट भी आप अपनी मनपसंद से नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार वो वैल्यू अज्यूम हो रही है। अनुष्का नहीं कह सकती कि सर मेरा तो डोमेन ये है, मैं तो इसको ये मानूं, सृष्टि कहते ये मेरा है और मैं कह दूं मेरा ये है। तो रिस्ट्रिक्शन करने के लिए प्रैक्टिकली तो कोई सा भी डोमेन फिक्स कर दो। जैसे जीरो, आपने कहा तो सर मैं तो जीरो के लिए जीरो मानूंगी, उसने कहा नहीं मैं तो पाए मानूंगी, बाकी हटाओ मेरे लिए पाए है। मैं कह दूं नहीं मेरे लिए टू पाए है। तो ऐसे अपनी मन मर्जी नहीं चलेगी, कुछ स्टैंडर्ड्स उसने सेट किए वही मानने पड़ेंगे। ठीक है, अभी शुरू कर रहे हैं तो करीब करीब क्लियर होता जाएगा। पहला फंक्शन साइन को बड़े ध्यान से देखना कैसे रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। अगर पहला दूसरा शुरू के फंक्शन समझ में आ गया ना, तो फिर बाकियों में तो वही चीज रिपीट होगी, तो आप समझ जाओगे कि वो का वही काम करना है। ठीक है, क्या करें रिस्ट्रिक्शन का काम। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन आता है मेरा साइन इनवर्स फंक्शन, है ना। ये तो इसमें लिखा हुआ है, इसको तो भूल जाओ। अब अपन कर देते हैं इसको ब्लैंक, और ध्यान से सुनिएगा। यहां से इनवर्स फंक्शन शुरू हो रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू हो रहे हैं। पहले मैं बात करूंगा साइन एक्स क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्या होता है, पहले मैं इसकी बात करूंगा। कल जो रिवाइज किया था उसका ग्राफ बना दूं मैं, क्योंकि ग्राफ बनने से डोमेन रेंज सब क्लियर सामने दिखाई देती है। तो हमने ये देखा था कि जो साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है, लेट्स से ये जीरो, देन क्वाड्रेंटल एंगल्स लेते हैं, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, एंड देन टू पाई। पहले दूसरे फंक्शन को डिटेल में देखेंगे, फिर बाकी में थोड़ा स्पीड में चलेंगे। माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, एंड माइनस थ्री पाई बाय टू, एंड माइनस का टू पाई। दीज आर द नेगेटिव एंगल्स, फाइन। और ये है वन और ये है माइनस वन। और साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, जीरो से स्टार्ट होता है, पाई बाय टू पे वन होता है, फिर पाई पे जीरो होता है, फिर थ्री पाई बाय टू पे माइनस वन होता है, और टू पाई पे जीरो होता है, राइट। और यहाँ पे आ जाओ, माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन होता है, देन माइनस पाई पे जीरो होता है, फिर माइनस थ्री पाई बाय टू पे वो वन होता है, एंड माइनस टू पाई पे वो जीरो होता है। तो ऐसा होता है ग्राफ साइन फंक्शन का। एंड इसकी जो रेंज है वो वन से लेकर माइनस वन के बीच में ही रहती है। उसके बीच की सारी वैल्यूज को वो अज्यूम करती है। ऑन टू तो ये है क्योंकि सारी वैल्यूज अज्यूम हो रही है एक ने एक बार माइनस वन और वन के बीच में। बट ये वन वन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं जो बार बार सेम आ रही है। जैसे कि ये जीरो पाए पे आ रहा है, जीरो जीरो पे आ रहा है, जीरो माइनस पाए पे आ रहा है, माइनस टू पाए पे आ रहा है, या वन देख लो इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, माइनस वन इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है। तो इट इज सर्टनली नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ओके, अब इसको मुझे क्या करना है बेटा, रिस्ट्रिक्ट करना है। तो रिस्ट्रिक्ट करने के कुछ रूल्स होंगे। चलो एक बार के लिए मानते हैं कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी रिस्ट्रिक्ट कर लो। तो रिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली आप वैसे करोगे, ऐसी डोमेन सोचोगे जिसमें एक पे एक ही वैल्यू मिले। तो एक पे एक ही वैल्यू मिलने के हिसाब से अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रिक्ट कर दूं, देखो यहां से लेकर, देखो आप खुद सोचो इस ग्राफ के अंदर कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें एक में एक ही वैल्यू मिल रही है। मतलब ये लंबा चौड़ा सांप है, इस सांप को काटना है, काट के छोटा सा सांप ही रखना है। तो कहां से कहां काटूं, स्टार्टिंग कहां से करूं, खत्म कहां पे करूं।
ताकि इसमें एक पे एक ही वैल्यू मिले, बार बार वो वैल्यू रिपीट ना हो। सोचो, -1 to 1 तो वाई एक्सेस पे, रिपीट तो एक्स एक्सिस पे हो रही है, मतलब ये एंगल की फॉर्म में बताओ। सपोज करो मैंने इसको यहां से लेके यहां तक काट दिया, तो ये एक पे एक वैल्यू तो है, देखो इधर ये एक पे एक वैल्यू तो है, पर नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं। ऑब्वियस, 0 से 1 के बीच की वैल्यूज तो ले ली मैंने, लेकिन 0 से -1 की वैल्यूज तो ली नहीं मैंने, तो फिर ये ऑन टू नहीं रहेगा, क्योंकि -1 to 1 में सारी वैल्यूज एक एक बार अज्यूम होनी चाहिए। तो ऐसा भी ना हो कि मैनी 1 से 1 1 बनाने के चक्कर में अपन ऑन टू से इनटू बना दें, क्योंकि -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज भी अज्यूम होनी चाहिए एक बार, एग्जैक्टली एक बार अज्यूम होनी चाहिए। तो ये वाला पार्ट मेरा गलत हो गया। एंड लेट से मैंने इधर वाला पार्ट ले लिया होता, तो फिर ये वाला ग्राफ आता, फिर पॉजिटिव रह जाता, तो क्यों ना दोनों को ले लूं। देखो भाई, यहां से लेकर और यहां तक अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो हो जाएगा ना काम। ठीक है, अच्छा अब सृष्टि कह सकती है सर यहां से, मतलब मैंने क्या किया, -π/2 से π/2, बट सृष्टि कह सकती है π/2 से 3π/2 कर लो। देखो ध्यान से, -π/2 से π/2 में हर एक वैल्यू एक बार अज्यूम हो रही है कि नहीं हो रही है। ये लो मैं ब्लू कर देता हूँ उसको, हर एक वैल्यू एक बार अज्यूम हो रही है। एंड देन अगेन इधर आ जाओ, इसमें भी हर एक वैल्यू एक बार अज्यूम हो ही रही है। इधर आ जाओ, इसमें भी हो रही है ना। तो हर कोई अपना अपना अलग अलग डोमेन बना सकता है। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की एक खास बात है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन 180 डिग्री का ही बनता है मैक्सिमम, उसके अंदर अंदर ही बनता है। देखो ध्यान से देखो, -π/2 से π/2 180 डिग्री का अंतराल है या नहीं है, -90 से +90। फिर इधर आ जाओ, 90 से 3π/2 क्या होता है, 270। सो 90 से 270 भी 180 डिग्री का अंतराल है या नहीं है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आप रिस्ट्रिक्ट करने जाओगे ना, तो दो क्वाड्रेंट, एग्जैक्टली दो क्वाड्रेंट का होगा वो, दो क्वाड्रेंट यानी 180 डिग्री। तो एक ये माइंड में होगा ना, तो रिस्ट्रिक्शन करने में आपको एक तरीके से सहूलियत होगी, क्योंकि आपको पता है 180 डिग्री का अंतराल मुझे बनाना है, ऐसा नहीं कि किसी का ज्यादा बन रहा है किसी का कम बन रहा है, उसमें वो एक वैल्यू एक बार अज्यूम कर ही लेगा। अब डोमेन नंबर 1 ये हुई, देखो इधर स्क्रीन पे, डोमेन नंबर 2 ये हुई, डोमेन नंबर 3 ये हुई। तो सर स्टैंडर्ड कौन सी मानेंगे, इन्होंने कौन सी मानी है। तो एक रूल याद रखना इसके लिए, जितना हो सके पॉजिटिव और जितना हो सके ओरिजिन के नजदीक। दो रूल। पहला रूल, जितना हो सके, मान लो कि है ना मेरे पास दो डोमेन बन रही है, एक बन रही है नेगेटिव साइड, एक बन रही है पॉजिटिव साइड, मतलब टोटल नेगेटिव बन रही है, टोटल पॉजिटिव बन रही है, तो यू विल प्रेफर पॉजिटिव साइड एंड नॉट नेगेटिव साइड। ठीक है, एक रूल तो ये। दूसरा, एक रूल इसके साथ ये भी याद रखना है कि मान लो पॉजिटिव साइड दो तीन बन रही है, तो फिर जितना ओरिजिन के नजदीक, जितना ओरिजिन के नजदीक। सो यू कैन क्लियरली सी सेकंड नंबर सेलेक्ट होगी, ये ओरिजिन के नजदीक भी है और पॉजिटिव भी है इसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, सो दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ साइन फंक्शन। अभी साइन फंक्शन चल रहा है, अभी तो साइन इनवर्स शुरू भी नहीं किया मैंने, अभी तो मैंने साइन फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। ठीक है, तो मैं ब्लू मार्क कर दूं, एंड दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, यहां से लेकर और यहां तक। इज दिस थिंग क्लियर टू यू। अच्छा, ओरिजिनल डोमेन क्या थी बताओ। ओरिजिनल डोमेन थी एनी रियल नंबर। ओरिजिनल रेंज क्या थी, -1 to 1 बोथ इंक्लूडेड, राइट। अब इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो गई, आर नहीं रही, अब इसकी सारे रियल नंबर नहीं रहे, केवल -π/2 से π/2। तो इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो चुकी है -π/2 से π/2। ये इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो चुकी है, और रेंज में तो हमने कुछ फेरबदल किया ही नहीं, क्योंकि 1 1 ऑन 2 तो ये ऑलरेडी था, तो उसको तो चेंज करना नहीं था। तो ये तो ओरिजिनल डोमेन है साइन फंक्शन की, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग साइन इनवर्स फंक्शन आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हो, तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होती है साइन फंक्शन की, तो ये होती है -π/2 to π/2 डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। और रेंज तो खैर नहीं पूछता, क्योंकि रेंज तो सेम है, उसमें कोई फेरबदल अपने को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में फेरबदल नहीं होगा, सबकी डोमेन में ही फेरबदल होगा। तो साइन फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन समझ में आई, समझ में आई, यहां से लेके यहां तक समझ में आ गई बेटा अनुष्का। ठीक है, अब बताते हैं साइन इनवर्स फंक्शन। अच्छा, फंक्शन का इनवर्स करने का मतलब क्या होता है, जो पहले x था वो y है, जो पहले y था जो x, तो डोमेन इसमें ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा सोचो जरा। तो यानी x एक्सिस y एक्सिस हो जाएगी और y एक्सिस x एक्सिस हो जाएगी, दैट मीन्स ग्राफ फ्लिप हो जाएगा। समझ गए, इज दिस थिंग क्लियर टू यू। ठीक है, कभी भी ऐसे मत मान लेना भाई कि साइन इनवर्स x 1/sin x होता है, जैसे कि 5 का इनवर्स हम 1/5 लिखते हैं,
5 की पावर -1 हम 1/5 लिखते हैं, ये हम नंबर्स में लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते। अच्छा दूसरी चीज, कुछ कमियां मतलब कुछ जो हमारे माइंड में चीजें घुसी रहती है, एक तो ये चीज नहीं होगी, ये गलत होगी, है ना। अच्छा ऐसे भी मत लिख देना कि साइन एक्स की पावर, मुझे बताओ साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या लिखते हो? यस, साइन एक्स का होल क्यूब क्या लिखते हो? ठीक है फाइन। तो फिर साइन एक्स की पावर -1 क्या लिखोगे? बोल दो, साइन की पावर -x x। गलत, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो साइन इनवर्स फंक्शन हो गया, ये तो नोटेशन चेंज हो गया ना यहाँ पे। यहाँ पे -1 पावर अगर आपको लगाना है तो आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि साइन एक्स की पावर -1 नहीं लग सकती, लग सकती है, पर उसको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उस फॉर्म में लिख दोगे तो कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक अलग चीज ही बन गई। साइन इनवर्स एक्स तो अलग चीज है जिसको अभी अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। बाकी साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, साइन एक्स का होल क्यूब, यानी पॉजिटिव पावर्स लगाई जा सकती है, नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव में भी स्पेशली -1 नहीं लगाई जा सकती। बाकियों का अभी तक हम कभी ये चीज सामने आई नहीं कि -2 लगा सकते हैं, -3 लगा सकते हैं, बाकी -1 तो अर्गिज नहीं लगा सकते। ठीक है, क्लियर है, ओके फाइन। चलो तो अब मैं फ्लिप करने जा रहा हूँ बेटा ग्राफ। तो आप एक चीज देखो कि सपोज करो मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं करी डोमेन और ऐसे के ऐसे ही फ्लिप कर दिया, जैसी पहली पोजीशन में था वैसे के वैसे मैंने उसको क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। तो मेरे सामने कौन सी पिक्चर आई होगी ऐसे के ऐसे ही फ्लिप करते टाइम? लेट्स से ये वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट अब चीजें चेंज हो गई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो वही है ना, लेकिन पहले एक्स एक्सिस पे थे एंगल्स, अब वाई एक्सिस पे एंगल्स होंगे, मानते हो? तो एंगल्स मार्क कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 0, फिर क्वाड्रेंटल ही लेने ऑब्वियसली, π/2, पाई, 3π/2 एंड देन 2π, एंड इधर आ जाओ नेगेटिव में, -π/2, देन -π, देन -3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, जो 1 और -1 वाई एक्सिस पे थे आज की तारीख में एक्स एक्सिस पे मिलेंगे, यहाँ 1 मिलेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव साइड मुझे -1। ठीक है, तो ये फ्लिप हो गया ग्राफ। अब ये विथआउट रिस्ट्रिक्टेड कैसे बनी होगी? देखो 0 से स्टार्ट हुई होगी और π/2 पे 1 बनी होगी, फिर पाई पे 0 बनी होगी, फिर 3π/2 पे -1 बनी होगी, और फिर 2π पे 0 बनी होगी, राइट। इधर आ जाओ नेगेटिव साइड, -π/2 पे वो क्या बनी होगी, -π/2 पे क्या बनी होगी? देखो इधर देख लो ना, -1, -π/2 पे वो -1 बनी होगी, एंड देन फिर इस पे, एक मिनट रुको, थोड़ा कर्व्ड सही नहीं बना उसका, हाँ ऐसे, एंड देन फिर -π पे वो 0, चेक कर लो इधर -π पे 0 है ना, और फिर -3π/2 पे वो 1 एंड सो ऑन ऐसे चलती होगी। तो इस ग्राफ को फ्लिप करें एग्जैक्टली तो ऐसा ग्राफ मिलेगा हमको, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब रिस्ट्रिक्ट करना है तो सोचना ध्यान से, उसकी तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट हुई थी, इसकी क्या रिस्ट्रिक्ट होगी? इसकी रेंज, इसकी रेंज रिस्ट्रिक्ट होगी, यानी कि इधर तो एक्स एक्सिस पे पाबंदी लगाई थी, इधर वाई एक्सिस पे पाबंदी लगाई। ठीक है, कहां से कहां? सेम वही, जैसे इधर लगी है वैसे के वैसे, कहा -π/2 से π/2, लाइक दिस, लाइक दिस। तो मैं ब्लू मार्क कर दूं साइन इनवर्स एक्स फंक्शन को, दिस इज द साइन इनवर्स एक्स फंक्शन जिसको मैं ब्लू मार्क कर रहा हूं, ओनली यहां से लेके यहां तक। तो कल को अगर आपको कोई कहे साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाओ, आपको बस इतना सा बनाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, खत्म। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे -π/2 है, और इसकी सीध में यहाँ पे -1, ये इतना सा ही साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ है, एक पे एक वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, और इनवर्स फंक्शन जब भी माइंड में आए तो समझ जाना कि एंगल्स अभी वाई एक्सिस पे, एंगल्स अभी अब किस पे हैं? वाई एक्सिस पे। एंगल्स आंसर आ रहा है मेरा, मतलब देखो मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ कि साइन 60 की डिग्री क्या है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ साइन इनवर्स √3/2 क्या है, यानी साइन √3/2 वैल्यू कौन सा एंगल पे देता है? आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, मैं अब आंसर्स दे रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि ये आंसर कौन सा एंगल पे आता है, यानी साइन इनवर्स फंक्शंस के आंसर्स एंगल्स होते हैं, उसमें इनपुट्स रियल नंबर मिलते हैं, आउटपुट्स एंगल मिलते हैं। साइन साइन फंक्शन या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनपुट क्या मिलता था? एंगल्स, और आउटपुट एक रियल नंबर। अभी साइन इनवर्स या टेन इनवर्स जितने भी इनवर्स फंक्शंस हैं उसमें क्या मिलेगा? इनपुट्स रियल नंबर्स मिलेंगे, और बदले में आंसर वो क्या निकालेगा? एक एंगल निकालेगा। क्लियर है? तभी तो वाई एक्सिस पे एंगल है, जो कि आंसर्स होते हैं वाई एक्सिस पे होते हैं। क्लियर है क्या? सो दिस इज साइन इनवर्स एक्स फंक्शन।
कैन यू टेल मी द साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन एंड रेंज? वेरी इजी, इसको उल्टा कर दो, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को उल्टा कर दो, दैट्स इट, जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज बनी थी, है ना। सो क्या हो जाएगा बोलो, -1, 1 से लेकर -π/2 एंड π/2 बोथ इंक्लूडेड, -π/2 भी आ रहा है और π/2 भी आ रहा है। अब जैसे अगले आगे हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने में कुछ चीजें छूट रही थी, तो वो सब इधर भी देखना पड़ेगा, क्या छूट रहा है क्या मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलें कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन और रेंज बिल्कुल सेम है जो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज है। होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा खिसका हुआ था, कल रिवीजन में चेका था ना आपने, वो 90 डिग्री इधर खिसका हुआ था, तो इधर खिसका हुआ था तो उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन चेंज हो जाएगी, उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन चेंज होगी ना, समझ गए ना। एक पे एक फंक्शन, एक पे एक वैल्यू अज्यूम करने वाली, जैसे मैंने ये वाला पार्ट अज्यूम किया तो उसमें और कोई पार्ट अज्यूम करना पड़ेगा। चले नेक्स्ट, कर दूं उसको डिलीट। देखो नोट्स के अंदर तो केवल और केवल मैंने साइन इनवर्स एक्स फंक्शन ड्रॉ किया है, जो आपको नोट करना है। देखो ये तो हो जाएगी इसकी डोमेन, ये तो हो जाएगी इसकी डोमेन, जो साइन एक्स की रेंज है वो हो गई इसकी डोमेन। अच्छा, वहां पे जिसको अपन कहते थे ना रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, यहाँ पे वो कहलाती है प्रिंसिपल रेंज। रिस्ट्रिक्टेड रेंज नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल रेंज। तो ये कुछ टर्म्स याद रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज बताओ। प्रिंसिपल रेंज मतलब वही साइन एक्स की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बताओ। अच्छा, एक सवाल और कि सर जब ये केवल और केवल यहां से लेके यहां तक है तो आपने फिर पूरा क्यों बनाया? भाई ये ब्लू मार्क तक ही है ना एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स, तो बोलो, तो फिर आपने आगे क्यों बनाया? आगे इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे माइंड में सारी चीजें रहनी चाहिए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारा घटनाक्रम मेरे माइंड में रहना चाहिए। कभी कभी कैलकुलस में या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाए तो हमको आगे की वैल्यूज भी एक बार के लिए सोचनी पड़ती हैं, वो भी कभी ना कभी हमारे जिंदगी में कभी ना कभी वो चीज सामने आ ही जाती है। तो घटनाक्रम आपको सारा याद रखना है, क्या हुआ था। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर मैं तो याद ही नहीं रखूं, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, तो इसलिए मैंने पूरा बनाया है ग्राफ, तो बाकी जो ब्लू मार्क्ड है वो एक्चुअल है, बाकी इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ऐसे बने, पर आगे बढ़ाना नहीं है, नहीं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलें कॉस इनवर्स एक्स, तो पहले मैं कॉस एक्स बना दूं, बोलो, कॉस एक्स बना दूं, याद है कल कैसे बना था कॉस एक्स? अब है सेकंड कोसाइन इनवर्स फंक्शन, देखते हैं पहले कॉस एक्स। हाँ, देखो साइन वाले में या साइन इनवर्स में? साइन इनवर्स में इसकी जो साइन की रेंज ये थी, तो उसकी ये डोमेन हो गई। उधर उसकी डोमेन एनी रियल नंबर थी जिसको रिस्ट्रिक्ट करके ये बना दिया जैसा अभी दिख रहा है, तो ये इसकी रेंज बन गई। लेकिन इसका नाम क्या होगा? इसका जैसे उसका नाम उधर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था, इसका नाम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ना होकर प्रिंसिपल, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ना होकर प्रिंसिपल रेंज इसका नाम रख दिया गया, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, सो इनवर्स फंक्शंस की डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज होती है। ठीक है, क्या होती है? डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या होती है? डोमेन एंड रेंज भी हो सकती है और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज भी हो सकती है। अब क्या क्वेश्चन आएगा मुझे भी नहीं पता, डोमेन एंड रेंज पूछ ले, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज पूछ ले। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होती है? डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज होती है। क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। चलें कोसाइन फंक्शन पे, तो अब आप समझ गए हो कि करना क्या है, तो अब बाकी चीजों में अपन थोड़ा सा स्पीडली कर सकते हैं ना। चलो आ जाओ, कोसाइन इनवर्स फंक्शन, तो उसके लिए मैं कॉस फंक्शन बना दूं क्या पहले, बोलो। कॉस फंक्शन कुछ ऐसे था, देखो याद हो अगर आपको तो, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की बात करते हैं हम। ओके, इसका ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। हर एक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ अगर हमने अज्यूम अच्छे से कर लिया, माइंड में फिट कर लिया, तो उसकी सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। ठीक है, सो कॉस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे था, वही जीरो, क्वाड्रेंटल एंगल्स की बात कर रहा हूँ, π/2, बोलो पाई, 3π/2 एंड 2π। नेगेटिव साइड अगर ज्यादा ना भी बनाए तो चलेगा, -π/2, -π एंड -3π/2। ठीक है, ठीक है ना, ओके फाइन। अब बताओ कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसे था ये? अच्छा, यहाँ पे ये भी तो लगाओ, जीरो, -1 and 1। साइन और कॉस में -1 and 1 लगाना और कोसेक और सेक में जरूरी है। टेन और कॉट में -1 और 1 लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो -1 से बहुत नीचे और 1 से भी बहुत ऊपर, उल्टा लगा दिया क्या मैंने? नहीं, सही है, सही है, सही, ये -1, ठीक है। हाँ जी, तो कैन यू टेल मी द कॉस फंक्शन ग्राफ? ये 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे आता है। हाँ, cos 0 1 होता है ना। cos 0 क्या होता है? चेक करो, चेक करो, अभी चेक करो सही बनाया कि गलत बनाया। सही है,
देखो आप तो जीरो से स्टार्ट किया करो, हर एक का जीरो तो याद रहता ही है। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो वो 0,0 उसका पॉइंट आएगा। लेकिन कॉस जीरो क्या होता है? कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो उसका पॉइंट क्या आएगा? 0,1। तो 0,1 वाला पॉइंट ये होगा ना, 0,0 वाला पॉइंट ये होगा, 0,1 वाला पॉइंट होगा ना। ठीक है, एंड उसके बाद तो सांप बनाना है, लंबा चौड़ा, है ना। ठीक है, इधर आ जाओ। -π/2 पे 0, -π पे -1, एंड देन -3 पे। इस तरीके का ग्राफ होता है। मतलब उस फंक्शन के ग्राफ को मैंने इधर 90 डिग्री इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब आप पहले, चलो मैं लिख देता हूं, इसकी डोमेन क्या होती है? टेल मी। रियल नंबर 2 माइनस सेम होती है साइन वाली, है ना। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगी, ये तो सेम रहेगी। अब आपको इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। खुद सोचो ग्राफ में से कि कहां से कहां तक की वैल्यू को मैं तोड़ दूं ताकि 1 1 बन जाए। ये मैनी वन की जगह अभी मैनी वन है, ये बार बहुत सारी वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे मानो आपको एक टास्क दे दिया गया, है ना। ऑर्डर आया ऊपर से दिल्ली से कि अनुष्का एंड सृष्टि को सेलेक्ट किया गया है कि उनको एक विशेष अभियान के तहत, है ना, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है और आपको रिसर्च करके आगे रिपोर्ट सबमिट करनी है। बताओ। डिसाइडेड? सृष्टि आपका रिसर्च कर लिया, रिसर्च 2 ही मिनट में। अनुष्का आप दिमाग लगाओ, आप अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हो इसमें, इस महान कार्य में। यहाँ से हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलने वाले हैं, बताइए। उसकी रेंज क्या है? -1 to 1। रेंज का हर एक एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए। -1 से 1, उसकी रेंज को नहीं छेड़ सकते अपन। तो -1 से 1 क्या के बीच में आता है ना जीरो, तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए। वो सारे रेंज इंक्लूड होनी चाहिए। सृष्टि आप बोलो। π/2 से लेकर, π/2 से लेकर 3π/2, ये सृष्टि ने डिसाइड किया। मतलब दैट मीन्स यहां से लेकर, और एक ही बात बोलूंगा उसमें आपका रिसर्च फेल हो जाएगा। π/2 पे क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 3π/2 पे क्या आ रही है? तो जो आपने डिसाइड किया उसके एंड पॉइंट्स पे ही सेम वैल्यू ला रहे हो आप। तो सेम वैल्यू नहीं लानी है, सेम वैल्यू नहीं लानी है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, आपने जो डिसाइड किया उसमें टोटल नेगेटिव जा रहा है ग्राफ, यानी 0 से -1। व्हाट अबाउट 0 से 1? आपको हर एक वैल्यू एक बार मिनिमम अज्यूम करवानी है। ठीक है, तो फेल, ये तो कोई बात नहीं, साइंटिस्ट ऐसे ही तो बनता है। एक एक्सपेरिमेंट फेल, थॉमस अल्वा एडिसन ने 1,000 बार ट्राई किया था, तब जाके बल्ब बना था जिसकी रोशनी आज हम महसूस कर रहे हैं। तो चलो सेकेंड अटेम्प्ट। अनुष्का अब आप ट्राई करो। 0 से पाए, यस दिस इज द राइट आंसर। देखो 0 से पाए में जो ग्राफ अज्यूम हो रहा है, मैं ब्लू मार्क कर देता हूं, ये वाला ग्राफ, ये देखो पॉजिटिव भी हो गया, यानी 1 से 0 का वैल्यूज भी अज्यूम कर ली इसने, और 0 से -1, तो रेंज पूरी शामिल हो गई -1 से 1 वाली। और इस ग्राफ में एक पे एक ही वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, जैसे 1 केवल 0 पे ही है, -1 केवल पाए पे ही है, और 0 केवल π/2 पे ही है। ठीक है, अच्छा कोई कह दे कि सर एक काम करो, यहां से लेके यहां तक कर लो। कहां से? 0 से लेकर -π। तो क्या दिक्कत है आपको? इसमें भी तो देखो एक पे एक ही वैल्यू है ना। बट फिर रूल, रूल क्या है? अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिले तो प्रेफर पॉजिटिव, और जितना हो सके ओरिजिन के करीब। तो ओरिजिन के करीब तो जितना ये है उतना वो है, बट पॉजिटिव वाला सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये दो रूल को फॉलो करें तो क्या डिसाइड हुआ कि दिस इज द प्रिंसिपल रेंज। बोलो 0 से लेकर पाए, जिसमें 0 और पाए दोनों के दोनों शामिल हैं। तो एक बार ये बन गया तो फ्लिप करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये आती है कि आप ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छे से रिस्ट्रिक्ट कर पाओ, उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन याद रख पाओ, तो उसकी उस प्रिंसिपल रेंज अपने आप याद हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो अब मैं फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप करते हैं तो अब सबसे पहले एंगल्स डाला करो, क्योंकि पर्सनली मुझे एंगल्स डालने में थोड़ा सा सहूलियत होती है ना। तो एंगल्स डालते हैं तो पहले वाई एक्सिस पे एंगल्स डालेंगे। -π/2, ओ सॉरी, -π/2 नहीं, π/2, देन पाई, देन 3π/2, एंड देन 2π। इधर आ जाओ, माइनस का π/2, देन आ जाओ माइनस का पाए, बोलते जाओ -3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे 1 और -1 लग जाएगा, लग जाएगा। ओके, चलो तो अब बनाते हैं हमारे इस फंक्शन को। तो ये 1 पे 0 था,
ये 1 पे क्या था, 0, तो जैसे वहां पे 1,0 था, यहाँ पे 0,1, इस पॉइंट से स्टार्ट करें। और फिर ये पाई बाय 2 पे क्या हो गया था, 0। और फिर ये पाए पे ही हो गया था -1। तो लाइक दिस ऐसे ही चल रहा था। इधर की साइड कैसे चलेगा, -पाई/2 पे 0, देन इस पे -1 एंड देन इस पे 0। ठीक है, तो अब रिस्ट्रिक्ट हमने कहां से कहां तक किया था, 0 से लेकर पाए। तो वाई एक्सिस पे 0 से लेकर पाए ये वाला पोर्शन है, चेक करो। उसमें एक्स एक्सिस पे रिस्ट्रिक्शन था, तो उस पर वाई एक्सिस पे रिस्ट्रिक्शन होगा क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। तो इसको मैं ब्लैक मार्क कर देता हूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। कैन यू सी, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसाइन। ठीक है ना। तो आपको कुल मिला के सारी बात याद होनी चाहिए। जब मैं कोसाइन फंक्शन के कोसाइन इनवर्स फंक्शन के ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। एक तो पूरा बना के काटना भी आना चाहिए, और इन केस मान लो 1 नंबर का है तो आपको सीधे डायरेक्ट बनाना भी आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो पूरा बना के ही सीखें, तो कल को 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप ये ग्राफ बनाओ, काटो, ये बनाओ, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ ना। समझ में आया ना। तो आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि सर कोसाइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ तो ओनली एंड ओनली ये होता है। डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। समझ गए क्या, क्लियर है। उससे क्या होगा, जब कैलकुलस में कोसाइन इनवर्स फंक्शन की रेंज की कहीं पर भी बात आएगी तो आपको बस इतना पता है, ऐसे ऐसे, दैट मीन्स ऐसे करा तो एंगल्स क्या है, 0 पाई, 0 to पाई। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, देन -1 1, डोमेन तो -1, डोमेन एक्स एक्सिस से लेते हैं ना, -1 1, और रेंज वाई एक्सिस पे लेते हैं 0 to पाई। नीचे नहीं आता है कभी भी, 0 से नीचे, यानी कि नेगेटिव एंगल्स तो ये लेता ही नहीं है। क्लियर है सारी बातें। चले नेक्स्ट। ओके, तो देखो इसको, ये सेम ऐसा ही बनाया था अभी हमने। डोमेन क्या मानी जाएगी इसकी, -1 to 1, एंड प्रिंसिपल रेंज क्या मानी जाएगी इसकी, 0 to पाई, बोथ 0 एंड पाई शामिल। उसकी क्या थी प्रिंसिपल रेंज, पुराना भी रिवाइज करते चलो, -पाई/2 to पाई/2 थी उसकी। उसकी -पाई/2, लेकिन थी 180 डिग्री का अंतराल, इधर भी 180 डिग्री का अंतराल। सो प्रिंसिपल रेंज किसी की भी लो 180 डिग्री का अंतराल होगा। अंतराल पीरियड उससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, इसके बीच में कुछ पॉइंट्स ओमिट हो जाएं, छूट जाएं, वो भी नीचे देखेंगे, लेकिन जो पीरियड है, इंटरवल है, वो उतना ही रहेगा। क्लियर। ठीक है, तो इसमें भी मैंने पूरा बनाया है। आपको भी एक बार के लिए नोट्स के लिए तो पूरा ही बनाना पड़ेगा, है ना। पूरा बना के और फिर उसको ब्लू मार्क जैसे मैंने कर दिया, तो आप चाहो तो शेड कर देना उसको, जो जो आपका एक्चुअल उसका प्रिंसिपल रेंज है। चलें 10 पे। ओके, सो नेक्स्ट इज टेन इनवर्स फंक्शन, टेंजेंट इनवर्स फंक्शन बोलते हैं अगर पूरी बात करें तो। ठीक है, और इसको भी हम शुरू करते हैं। पहले टेन फंक्शन है, ओरिजिनल टेन फंक्शन क्या था उसकी बात करते हैं। तो याद है ओरिजिनल टेन फंक्शन, f(x = 10x), इस फंक्शन की बात करते हैं हम। तो बना दूं मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, बोलो एंगल्स, बोलो 0, पाई/2, देन पाई, देन 3 पाई/2 एंड देन 2 पाई। इधर आओ, -पाई/2, देन -पाई एंड देन -3 पाई/2 एंड सो ऑन। ठीक। ओके, सो इसका ग्राफ कैसा था, इसका ग्राफ कैसा था बताओ। 0 पे तो 0, लेकिन ये पाई/2 पे कोई वैल्यू नहीं देता, तो पाई/2 इसके डोमेन से बाहर है, और पाई/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स इसकी डोमेन से बाहर है, जैसे लाइक पाई/2, लाइक 3 पाई/2। तो हमने इसको डिफाइन करने के लिए भी हमको एक डॉटेड लाइन की जरूरत पड़ी थी। इस फंक्शन को ओरिजिनली डिफाइन करने के लिए भी हमको डॉटेड लाइंस की जरूरत पड़ी थी, लाइक दिस, बोलो ऐसे ऐसे, जो भी पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स है वहां पे डॉटेड लाइन की जरूरत पड़ी थी ना। सॉरी, यहाँ नहीं बनेगा, ये तो इवन मल्टीपल हो गया, ऑड मल्टीपल चाहिए हमको, 3 पाई/2, और उधर लेफ्ट साइड में -3 पाई/2। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा था कि 0 पे 0 होता है, ये 0 पे 0 होता है, एंड देन ये पाई/2 की तरफ टेंड करता है पर उसको टच नहीं करता है ना, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और इधर -इन्फिनिटी। सिमिलरली लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही था, नहीं गलत कर दिया, यहाँ से 2 पाई से स्टार्ट होगा ना, एंड सो ऑन। ठीक है, इधर आ जाओ, ऐसे ऐसे। क्लियर, ऐसे इसका ग्राफ था। अब इसकी डोमेन रेंज ओरिजिनली क्या है बताओ, कौन सा वाला, ये नीचे आएगा। हाँ, इधर की साइड से नीचे आ जाएगा। कंटिन्यू कर देते हैं इसको लाइक दिस। ठीक है, ओके। हाँ, अब मुझे बताओ इसकी क्या थी ओरिजिनल डोमेन एंड रेंज। डोमेन में ये पाई/2, 3 पाई/2 शामिल नहीं है,
क्या है इसकी डोमेन बताओ, रियल नंबर में से π/2 के ऑड मल्टीपल्स माइनस करने हैं, ठीक है, तो करो x such that x equal to 2n plus 1 multiplied by π/2 where n is any integer। ये थी इसकी डोमेन। एरो लगाओ, रेंज क्या थी, पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी, है ना। सो मैं इसको लिख सकता हूं -∞ टू +∞। फाइन। रिस्ट्रिक्ट किसको करना है, डोमेन को, ना कि रेंज को। तो रेंज तो यही रहेगी और यही रेंज एज इट इज उसकी डोमेन बन जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है, उल्टा सोचना देखो हमेशा मुश्किल होता है, पर सोचना तो पड़ता ही है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि 100 तक गिनती सीखी थी तो अगली बार मैम ने क्या कहा, उल्ट रिवर्स काउंटिंग सीखो, तो पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर, है ना, कि अब उल्टी गिनती कैसे, लेकिन कोशिश किया तो हुआ ना। और हर एक चीज उल्टी तो कभी ना कभी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो करो इसको रिस्ट्रिक्ट। ये ग्राफ आपके सामने है, अगेन रिसर्च वर्क आपको ही करना है। कौन सा ऐसा मैं एरिया चुनूं जिसमें हर एक वैल्यू एक बार अज्यूम हो जाए रेंज में से, यानी -∞ टू इन्फिनिटी की रेंज है, यानी एनी रियल नंबर, यानी ये ऐसा एरिया चुनना है जिसमें एनी रियल नंबर एक बार तो आ जाए, 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 7,000 भी आ जाए, 7 करोड़ भी आ जाए, +∞, -∞, +1 1 ये होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए ना, एक पे एक ही पॉइंट मिलना चाहिए। वेरी गुड, बहुत ईजी है। तो -π/2 टू π/2, ओरिजिन के नजदीक जितना हो सके पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर मैं इसी को सेलेक्ट कर लूं सर, तो काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है इसको मैं, ये ओरिजिनल डोमेन थी इसकी, इसको मैं कैंसिल आउट करके और इसकी डोमेन रख दूंगा -π/2 से π/2। बताओ -π/2 एंड π/2 शामिल करूं? नहीं हो सकता। -π/2 से π/2 में -π/2 और π/2 खुद शामिल नहीं होगा, क्योंकि टच कहाँ कर रहा है, देखो ये π/2 को भी टच नहीं कर रहा और -π/2 को भी ये टच नहीं कर रहा। तो इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ओपन इंटरवल में बनेगी। उन दोनों की तो क्लोज इंटरवल में बनी थी, इसकी किस में बनेगी, ओपन इंटरवल में। और इस इंटरवल में हर एक वैल्यू एक बार ही मिल रही है और सारी वैल्यूज एटलीस्ट एक बार तो मिल रही है। सो ये हो गई इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब आ जाओ इधर, सेकेंड फंक्शन जो हमको ओरिजिनल फंक्शन चाहिए, क्या, f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x। f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका बना है। चलो ले लूं एंगल्स, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, देन -π/2, -π, -3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। तो बताओ, पहले तो वो पॉइंट्स को हटा देता हूं मैं, ओरिजिनल ग्राफ में जैसे हटा दिए थे ना मैंने, π/2, देन -π/2, देन 3π/2 एंड देन -3π/2, और मल्टीपल्स ऑफ π/2 हटा दिए थे। ठीक है, तो इन्हीं, ये जो इस तरीके से कर्व्स बन रहे हैं इनको पकड़ के बस ऐसे ही तो करना है, और क्या करना है। तो कैसे कर्व्स बनेंगे, एक दो पॉइंट सोच लिया करो, देखो 0 पे 0, एक दो पॉइंट में सोचूं, 0 पे 0, और जैसे मैं 0 से आगे बढ़ूंगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर तय, मतलब वो π/2 की तरफ तो जाएगा लेकिन उसको टच नहीं करेगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और इधर की साइड -π/2 को टच नहीं कर सकता, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और इसी को रिपीट करना है, फिर पाई पे 0 है वो, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, फिर 2π पे 0 है वो, कुछ ऐसा, ऐसा। इधर आ जाओ, -π पे 0 है वो, है ना, लाइक दिस। लेकिन ये तो ओरिजिनल बना दिया मैंने, इसमें एक्चुअल ग्राफ कौन सा है, बीचों बीच वाला, समझ गया ना। दैट मीन्स ये जिसको मैं ब्लू मार्क कर देता हूँ, ये वाला, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। क्लियर? टेल मी द डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज। डोमेन इज एनी रियल नंबर अब की बार, यानी कि वही -∞ टू इन्फिनिटी ले लो। ठीक है ना, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पे हर एक पॉइंट शामिल है पूरा। अभी तो मैं इतना ही बना पाया, और चले जाओ -∞ में, और चले जाओ +∞ में। सो डोमेन इज एनी रियल नंबर एंड रेंज इज रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ द प्रीवियस फंक्शन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है उसका, -π/2, π/2। ठीक है क्या, डन। सो तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लियर हैं अच्छे से। अब किसकी बारी है, कोसेक, सेक, कॉट, तीन और है। तो कोसेक फंक्शन का ओरिजिनल ग्राफ याद है आपको, इसको देख लो एक बार। दिस इज द प्रिंसिपल रेंज,
tan इनवर्स की डोमेन है एनी रियल नंबर। बहुत कम ऐसे फंक्शन है जिसकी डोमेन एनी रियल नंबर होती है, पर इसकी है क्योंकि उसकी रेंज एनी रियल नंबर थी। ठीक है ना, क्लियर है। और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है। तो एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन तो आपको यूं ही याद हो जाएंगी, याद करनी नहीं है। ओरिजिनल ट्रिग्नो फंक्शंस की रेंज है ना, वो तो एज इट इज है। बस आपको तो एक ही नई चीज याद करनी है जो है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, जो उसकी प्रिंसिपल रेंज बनेगी। ठीक है। कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। कोड पे आ गया क्या? कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन। टाइम हो गया, एक ये लास्ट और कर लें, पर फिर कोसिकेंट करेंगे तो सिकेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं कटोरों को तो इधर शिफ्ट करना होता है। हाँ बोलो, चलो स्टार्ट तो करते हैं, देखते हैं फिर। ओके, कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन, इस पे बात करते हैं। सो एफ एक्स इक्वल टू, देखो मैं पूरा ब्लैंक कर देता हूँ, पूरा ब्लैंक कर देते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी दिखेगा तो फिर उतना दिमाग लेट से मुझे भी कुछ नहीं पता है ना। और अब आप लोग और हम लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, कोसिकेंट फंक्शन की ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी डोमेन एंड रेंज डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। यही बेस्ट तरीका है। घर जाके आप 8-10 बार खुद बना के देखो सारे ग्राफ्स। अब मैं 20-25-30 पता नहीं कितनी 50 बार तो बना चुका हूँ। तो अब मैं खुद स्टार्ट करता हूँ, बनना शुरू हो जाता है ना, एक दो चीजें सोचता हूँ और बनना शुरू हो जाता है। तो अभी आप पहली बार देख रहे हो तो बिल्कुल आपके जो ये चेहरे पे शिकन दिख रही है ना, ये जो प्रॉब्लमेटिक फेस दिख रहा है, ये धीरे 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 जब आप खुद बनाने लगोगे तो ये ऑटोमेटिक फिर वो प्रॉब्लमेटिक फेस नहीं दिखेगा। ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। ओके, चलो ये हो गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगला काम क्या करते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल मार्क करते हैं, कर दें 0। आपके स्कूल में हुआ है चैप्टर, ये दोनों में से किसी के भी नहीं हुआ? ये सब नहीं पढ़ाया, सीधे एक्सरसाइज पे आ गए थे, है ना। ओके, पाई/2। और हमको कितनी क्लासेस हो गई आज, तीसरी, लेकिन हमने अभी तक एक्सरसाइज को नहीं टच किया, है ना। पाई/2 पाई, 3 पाई/2। और कल की क्लास भी शायद देनी पड़ेगी, अभी तो फिर परसों से एक्सरसाइज होगी। -पाई/2 -पाई -3 पाई/2। ओके, तो कोसेक एक्स की बात करते हैं बेटा। कोसेक एक्स सेक एक्स का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, वाटर इमेज बन जाती है। दैट मीन्स वो तो -1 से 1 के बीच में था, ये इसके अलावा बाकी सब में उसी के, बस वो साइन एक्स की नहीं बात मानता, जैसे बच्चे होते हैं पेरेंट्स जो कहते हैं एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। सो कोसेक एक्स क्या करता है, सेक साइन एक्स की रेंज का एग्जैक्टली बस वो ही नहीं चाहिए जो साइन एक्स के पास है, उसके अलावा सब चाहिए मुझे। सो 1 और -1 मार्क करना पड़ेगा, है ना। इन चार फंक्शंस में 1 और -1 मार्क करना पड़ता है। सो लेट्स से दिस इज 1, दिस इज -1। ओके, बताओ तो साइन एक्स का ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, वैसे ही बना सकते हो कोसेक एक्स का ग्राफ। बोलो कैसे था, वो था 0 पे 0, है ना। भाई साइन एक्स का ग्राफ कैसा था, 0 पे 0, पाई/2 पे 1, और ये ऐसे, तो ये वाला कटोरा ऐसे उल्टा हो जाएगा, कर दूं उल्टा। लेकिन इसको टच नहीं करेगा, लेकिन वो है ना, वो पाए अपने को डॉटेड लाइंस बनानी पड़ेगी इसमें भी। कहाँ कहाँ पे बनेगी, एक तो पाए पे बनेगी, 2 पाए पे बनेगी, क्योंकि इसमें इसमें भी इसके डोमेन में कुछ पॉइंट्स एक्सक्लूडेड होते हैं। इसमें कौन से पॉइंट्स एक्सक्लूडेड होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाए। तो पाए, 0 पाए, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, सारे सारे के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाए एक्सक्लूडेड होते हैं। और इसकी ओरिजिनल ग्राफ कुछ ऐसी थी, ये यहां से शुरू होगी, इस पे एग्जैक्टली 1 होगी पाई/2 पे, एंड देन फिर वापस घूम जाएगी, ना इसको टच करेगी ना इसको टच करेगी। ठीक है, इधर आ जाओ, पाए से 2 पाए में वो 3 पाई/2 पे -1 है एग्जैक्टली, फिर ना इसको टच करती है ना इसको टच करती है। इधर आ जाओ, लेफ्ट साइड भी सेम टू सेम इसकी तरह ही है, कि -पाई/2 पे वो -1 है, फिर इसको टच नहीं करेगी, इसको टच करेगी, इसको टच नहीं करेगी। सो ये तो है ओरिजिनल कोसेक एक्स। बोलो, रिसर्च वर्क करना है, रेडी। डोमेन रेंज लिख दूं मैं, बोलो डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर नहीं, एनी रियल नंबर नहीं, ये डॉटेड लाइंस हैं, ये छूटे हुए हैं, और मल्टीपल्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई छूटे हुए हैं, लिख दूं मैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई को छोड़ना है। सो आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को कैसे लिखेंगे, एन पाई, वेयर एन इज एनी इंटीजर, ये अंडरस्टूड है। 2 एरो लगाओ। डोमेन क्या है, ये तो डोमेन है। रेंज क्या है, रेंज तो रेंज -1 से 1 के बीच के छोड़ के बाकी सब, तो आर -(-1 to 1) छोड़ दो, बाकी सब ले रहा है, ये -1 से छोटे सारे ले रहा है, 1 से बड़े सारे ले रहा है। ठीक है, अनुष्का क्रॉस वेरीफाई कर रही है कि कल वाली लिखी है कि नहीं लिखी है, तो जरूरी यही है, ये जरूरी है, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, है ना। भाई देखो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं ग्राफ को रीड करके लिख रहा हूँ, बट ये क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी कि वो सही लिखा कि नहीं लिखा, क्योंकि आगे पीछे आपको भी ये करना है। अभी जो मैं कर रहा हूँ आगे पीछे आपको, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ आपको पढ़ाना है,
पढ़ाना नहीं है तो भी आगे पीछे जब आप ग्राफ्स बनाने लगेंगे आगे फर्दर स्टडीज में, तो आपको बिल्कुल ऐसे पेन उठा के लिखना पड़ेगा, बार बार नहीं देख सकते ना हम। ठीक है, चलो तो सोचो अभी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो जब ये चैप्टर हम 3-4 चैप्टर आगे बढ़ जाएंगे फिर पीछे का सोचेंगे तो कितने, अभी तो चैप्टर चल रहा है उसमें भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे कितनी होगी। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हमको जरूरत है। ठीक है, चलो रिस्ट्रिक्ट कर दो अनुष्का, आप अच्छा रिस्ट्रिक्ट करते हो, आप रिस्ट्रिक्शन अच्छा लगाते हो। सृष्टि आप सोचो अब की बार क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। क्या इसमें जीरो तो आएगा नहीं, हाँ जीरो तो आएगा नहीं, चलो वो जो आएगा नहीं आएगा उसको तो एक बार छोड़ो, आप तो ग्राफ को देखो भी, ऐसा ये ब्लू मार्क्स 3 ग्राफ्स बनाए हुए हैं यहाँ पे है ना, तो इनमें से कौन सा ग्राफ अज्यूम करें कि सब कुछ एक एक बार तो मिल जाए कम से कम, और सारे एंट्रीज भी मिल जाए, और एक एक बार ही मिले सारे की सारी एंट्रीज। केवल ग्राफ पे फोकस करो, फिर है कि जीरो नहीं है वो सब अपन बाद में देखेंगे ना। इसमें एंगल्स में बताओ ना बेटा। क्या पाई बाय 2 से उल्टा बोल रहे हो ना, पहले छोटी वैल्यू बोलो। -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 करेक्ट है क्या? सोचो जरा, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 अगर मैं इसको तोड़ू, देखते हैं देखें, तो ये ले यहां से लेके आपने और यहां तक तोड़ दिया, तोड़ दिया, तो दो हिस्सों में ग्राफ मिला मुझे, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ मिला है। आगे चल के आप सीखोगे फंक्शंस कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस भी होते हैं, मतलब उसको बनाने के लिए पेन उठाना पड़ रहा है ना, तो वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है, और जिसको एक ही बार में बना दिया वो होता है कंटिन्यूअस ग्राफ, है ना। तो इस बार डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है, क्यों? क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक बनाया, इस वाली जो आपने टाइम इंटरवल सेलेक्ट करी, टाइम इंटरवल नहीं मतलब एंगल इंटरवल जो आपने सेलेक्ट करी, उसके बाद मेरे को पेन उठाना पड़ा, उठा के फिर मैं कहां से आया यहाँ पे, और कल मैंने आपको बताया था कभी भी -इन्फिनिटी पे पेन उठाना पड़े तो +इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, और +इन्फिनिटी पे पेन मतलब खत्म हो गई हमारा ग्राफ, तो उठा के फिर अगली चीज -इन्फिनिटी से शुरू होती है किसी भी फंक्शन में। तो देखो मैं -इन्फिनिटी पे खत्म कर रहा हूँ, तो माइनस मतलब ऐसे मानो ये भवंडर है, कोई -इन्फिनिटी में घुस गया तो +इन्फिनिटी से निकलेगा, और कोई +इन्फिनिटी में घुस गया तो फिर वो ब्लैक होल बोलते हैं ना अपन, स्पेस में ब्लैक होल होता है, चले गए तो फिर निकलेंगे कहां से, तो ये -इन्फिनिटी में चला गया तो अभी निकलेगा कहां से, +इन्फिनिटी में। ठीक है, क्लियर है। तो ये यहां से निकलेगा और यहाँ पे खत्म होगा, तो ये जो ग्रीन मार्क है ये इसका बन गई क्या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के हिसाब से ग्राफ, क्योंकि ये ओरिजिन के नजदीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दोनों ले रहा है। ठीक है, तो बोलो क्या बनेगी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इसमें अब देखो क्या क्या वैल्यूज शामिल है, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तो है ये, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तो है ये, -पाई बाय 2 भी शामिल है उसमें -1 वैल्यू आ रही है, और पाई बाय 2 भी शामिल है उसमें +1 वैल्यू आ रही है। सो मैं लिखता हूं, देखना ध्यान से, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और -पाई बाय 2 भी शामिल है और पाई बाय 2 भी शामिल है, लेकिन इसमें जीरो पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। देखो वैसे तो सारे के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई हटाने पड़ रहे थे, लेकिन अब सारे के सारे नहीं हटाने, केवल जीरो हटाना है, क्योंकि हर 180 डिग्री में एक एक पॉइंट हटाना पड़ रहा था। इस 180 डिग्री में जीरो हटा दिया, अगले 180 डिग्री में पाई हटा दिया, उससे अगले 180 डिग्री में 2 पाई हटा दिया, सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई हटा रहे थे ना, इधर नेगेटिव आ जाओ -पाई हटा दिया, फिर अगले 180 डिग्री में, लेकिन जब आपने आप सारे ले ही नहीं रहे हो, तो आप एक ही ले रहे हो 180 डिग्री, तो उसमें से तो केवल जीरो हटेगा ना। तो आपको ये देखना है, इधर देखो स्क्रीन पे, कि ये जो पोर्शन आप हटा रहे हो, ये वाला जो पोर्शन आप ओरिजिनली हटा रहे थे, इसके हिसाब से अब जीरो हटेगा ओनली, तो माइनस ओनली जीरो, ओनली एक एलिमेंट हटेगा जीरो। सारे देखें तो सारे और इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई हटेंगे, लेकिन सारे ना देखे एक फिक्स कर दिया हमने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसमें से जीरो हटेगा। सो ये होती है इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, और रेंज में तो वैसे भी कोई चेंजेस नहीं आता, R-1 कर दें उल्टा फटाफट, कर दूं फ्लिप, आ जाओ। सो एफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ये आ जाओ, लाइक दिस, लाइक दिस, जीरो, देन बोलो आगे पाई बाय 2, देन आगे बोलो पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ओके फाइन, इधर आ जाओ, -पाई बाय 2 -पाई माइनस का 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ओके, और वन -1 इसमें मार्क करना पड़ता है ना, तो यहाँ 1 मार्क कर देता हूँ। क्या इंक्लूडेड है ना बेटा, उस कटोरे को से उल्टा किया था तो 1 पे तो टच है ना, ठीक है, 1 इंक्लूडेड है, -1 इंक्लूडेड है, दोनों ही इंक्लूडेड है, क्लियर है।
तभी तो देखो मैं जो माइनस कर रहा हूँ वो ओपन इंटरवल माइनस कर रहा हूँ, ओपन इंटरवल माइनस कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब 1 रह गया और -1 भी रह गया उसके रेंज में, ठीक है। ओके, चलो तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दें पहले तो, और इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, लाइक दिस, लाइक दिस, सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल्स, हाँ सही है सही है, पाई 2 पाई 3 पाई पे लगेगा -पाई, ठीक है। अब सोचो जरा, जो ये यहाँ पे एक तरीके का क्या कह सकते हो उसको आप, आधा कटोरा सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल इधर कैसा दिखाई देगा, इधर ये ऐसा था 0 से पाई के बीच में, तो इधर 0 से पाई के में वो राइट साइड होगा, जो चीज उधर ऊपर है वो इधर राइट है, जो चीज उधर नीचे है वो इधर लेफ्ट है, सिंपल सी बात है। तो ये राइट साइड में 1 पे तो वैल्यू अज्यूम कर रहा है, लेकिन ये पाई से कभी टच नहीं होगा और ना ही ये 0 से टच होगा, तो ऐसा बनेगा। और ये 1 से पीछे भी नहीं जाएगा, क्योंकि 1 और -1 के बीच में तो है ही नहीं ना, 1 के बाद है और -1 से पहले, समझ गए। इधर की साइड आओ, -1 से स्टार्ट करेगा ये, और फिर अगेन ये 0 को टच नहीं होगा एंड -पाई को टच नहीं होगा, फाइन। इधर आ जाओ, अगेन ये -1 से स्टार्ट करेगा, ये 2 पाई को टच नहीं होगा और पाई को टच, तो आप अज्यूम करो एग्जैक्टली इसका फ्लिप्ड ग्राफ है क्या, ये एग्जैक्टली इसका फ्लिप्ड ग्राफ है या नहीं है ना। ठीक है, अब जैसे उसमें आपने जो सेलेक्ट किया प्रिंसिपल, तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल सेलेक्ट हुआ उस हिसाब से, ये वाला पोर्शन, -पाई/2 से 0 एंड 0 को छोड़कर फिर पाई/2 से 0 से पाई/2, ठीक है। तो ये जो मैंने डार्क कर दिया, दिस इज द एक्चुअल कोसेक इनवर्स ग्राफ, क्लियर। डोमेन एंड रेंज वही, इसका उल्टा कर दो बस, ये तो हो जाएगी इसकी डोमेन, नहीं ये हो जाएगी इसकी डोमेन, और ये पार्ट हो जाएगा इसका रेंज, डन। अब आपकी क्लास है, आप जाओ 10 मिनट्स का वीडियो देखना, दो फंक्शंस के लिए फिर हम नया टॉपिक, फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो आप रुको, आपकी तो कोई क्लास नहीं, हाँ तो फिर आप 10 मिनट का वीडियो देख लेना। अब आप एक्चुअल बात तो सीख गए ना, तो अब आपको अगले 2 में बस वो चीज इंप्लीमेंट करके देखनी है, फिर भी आप वीडियो देख लीजिएगा थोड़ा। चलें अपन नेक्स्ट पे, सेकंड वर्स, कोसेक के बाद आ जाओ सेकंड वर्स, ऐसा ही बनाया था अभी अपन ने, चेक कर लो ये ब्लू वाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड वर्स फंक्शन। तो सेकंड वर्स के लिए ओरिजिनल सेक बना दूं पहले मैं, एफ एक्स इक्वल टू, पर मेरी भी क्लास है तो भूल गया मैं, पर बच्चे नहीं आए अभी, देखते हैं चलो, ग्राफ ग्राफ का काम कर लेते हैं, नहीं तो एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, बना देता हूं मैं ग्राफ, 0, देन बोलो पाई/2, देन बोलो पाई, देन बोलो 3 पाई/2 एंड सो ऑन। इधर बोलो -पाई/2, माइनस का पाई, -3 पाई/2 एंड सो, अरे एक 2 पाई और बना दो है ना, 2 पाई, ठीक है। ओके, और 1 और -1 इसमें भी मार्क करना पड़ता है, क्योंकि वो वैल्यूज वो लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओरिजिनल सेक फंक्शन का ग्राफ। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो कॉस की वाटर इमेज बनाएगा। अब कॉस जो है 0 पे 1 था, मतलब यहाँ यहाँ से स्टार्ट होता था, तो यहाँ से स्टार्ट होके वो कैसे जाता था, कुछ ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, ऐसे जाता था। तो ये जो एक तरीके से आधा कटोरा बना है, इसको फ्लिप कर दूं मैं, फ्लिप करके ये तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि इसकी पहले मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं, इसके एक्सक्लूडेड पॉइंट्स को डॉटेड कर देता हूँ। इसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 वो थे, मतलब एक्सक्लूडेड थे, सो पाई/2 एक्सक्लूडेड, देन 3 पाई/2 एक्सक्लूडेड, देन अगेन बोलो माइनस का पाई/2 एक्सक्लूडेड, देन अगेन बोलो माइनस का 3 पाई/2 एक्सक्लूडेड। अच्छा, 1 वैल्यू ये लेता था, पर ये इसको नहीं टच करता था एंड इसको नहीं टच करता था, फाइन। देन ये -1 वैल्यू पाई पे लेता था, फिर ये इसको नहीं टच करता था एंड इसको नहीं करता था, फाइन। और इधर आ जाओ, -पाई पे भी ये -1 लेता था वैल्यू, -1 तो शामिल है इसकी रेंज में, इसको निकलेगा। ये था मेरा ओरिजिनल सेक फंक्शन का ग्राफ। टेल मी द डोमेन एंड रेंज, ओरिजिनल डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन में देखो सारे के सारे नंबर्स हैं, बस ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 नहीं है, तो वही 10 फंक्शन के जो डोमेन है वही सेम है ना। अब मैंने आपको ये वैसे भी याद करवाया था कल, अगर आपने वीडियो देखा हो तो, जिसके डिनोमिनेटर सेम उसकी डोमेन सेम। तो सेक की डिनोमिनेटर क्या होती है, कॉस, और 10 की डिनोमिनेटर क्या होती है, कॉस, तो दोनों की डिनोमिनेटर कॉस एक्स है ना, तो जिसकी डिनोमिनेटर सेम उसकी डोमेन सेम, डी फॉर डिनोमिनेटर डी फॉर डोमेन। तो उसकी 10 फंक्शन की एग्जैक्टली डोमेन लिख सकता हूं मैं, आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2, जिसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय पाई/2 वेयर n इज एनी इंटीजर।
ये तो है डोमेन, इसके आगे एरो लगा के। रेंज क्या होती है इसकी, -1 और 1 के अलावा सेम। अभी जो कॉसेक की रेंज लिखी थी सेम टू सेम इसकी रेंज है, आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। -1 और 1 के बीच में नहीं है ये, और बाकी सारे पॉइंट्स ही अज्यूम करता है। -1 और 1 भी अज्यूम करता है ये, इसलिए मैंने जो माइनस किया है उसमें मैंने -1 और 1 नहीं लिखा। ठीक है, कर दूं फ्लिप? ओके, अच्छा पहले रिस्ट्रिक्ट तो करो, करो रिस्ट्रिक्ट। चार फंक्शंस पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा चुके हैं, तो वहां से एक चीज तो क्लियर हो गई। बताओ साइन फंक्शन में रिस्ट्रिक्शन कहां से कहां लगा था? -π/2 से π/2। कॉस पे 0 से पाए, टेन पे अगेन -π/2 से π/2। फिर उसके बाद क्या किया अभी कोसेक पे, कोसेक पे भी वही -π/2 से। तो या तो -π/2 से π/2 हो रहा है, या 0 to π हो रहा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये बात मैं लास्ट में बताता, बट हमको खुद को भी एनालाइज करने कर लेना चाहिए कि इसके अलावा तो कुछ है नहीं, क्योंकि आपको ओरिजिन के नजदीक रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, तो और क्या ऑप्शन है? या तो आधा इधर, या पूरा उधर। ठीक है ना, तो सोचो, आधा इधर करने से इस बार काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो आधा इधर करोगे तो ये पॉइंट सेम आ गए ना, सेम वैल्यू अज्यूम कर रहा है, तो इसमें पूरा इधर चलाना पड़ेगा, यानी कि 0 से लेकर पाए। 0 से लेकर पाए हो जाएगी इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इधर मैं डॉटेड लाइन लगा दूं तो, और इसको डार्क कर दूं तो, दैट मीन्स ये वाला ग्राफ आ जाएगा, एंड देन ये वाला ग्राफ। ये इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गई, मतलब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के हिसाब से ग्राफ हो गया। अब बस फ्लिप करना है, तो लिख दूं मैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज ली इसने, 0 से लेकर पाए। लेकिन 0 से लेकर पाए में π/2 शामिल नहीं है, तो जैसे उसमें -π/2 से π/2 में 0 शामिल नहीं था, एग्जैक्टली मिड पॉइंट शामिल नहीं था, इसमें भी 0 to π का एग्जैक्टली मिड पॉइंट क्या है, π/2, वो शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हटाने, तो वैसे तो सारे हटाता, π/2, 3π/2, 5π/2, लेकिन अब इस इंटरवल में तो एक ही पॉइंट हट रहा है, वो है π/2 खुद। ओके, सो इसको मैं काट दूंगा, और इसकी जगह लिख दूंगा आर नहीं, 0 से लेकर पाए तक, जिसमें से ओनली एंड ओनली π/2 को आपको हटाना है, दैट्स इट। ओनली एंड ओनली किसको हटाना है? π/2, बीच वाला मिड पॉइंट को हटाना है। ठीक है, अब इसको फ्लिप कर दूं। हम्म। जब अपने को एक ही एलिमेंट हटाना है तो अपने को रोस्टर फॉर्म लिखनी होती है, और पूरी की पूरी इंटरवल हटानी होती है, तो फिर ओपन ब्रैकेट्स या क्लोज ब्रैकेट्स लिखने होते हैं। अभी एक ही पॉइंट हटाना है ना, तो ये कोई इंटरवल तो है नहीं कि इसको मैं ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल लिखूं। ठीक है, इधर जो है क्लोज इंटरवल लिखी हुई है, तो इसका मतलब 0, पाए और बीच के सारे नंबर। और उधर अगर मैं इधर कर्ली ब्रेसेस लगा दूं इधर की साइड, तो इसका मतलब 0 और पाए, दैट्स इट, और बीच के नहीं। तो ऐसा नहीं है ना, 0 to π सारे हैं, कर्ली ब्रेसेस में एक पॉइंट हटा दिया। ठीक है, चलें आगे। और यहाँ पे देखो -1 और 1 के बीच के पॉइंट्स भी हट रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरवल फॉर्म लगाइए। अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि -1 और 1 को हटाओ, बीच के को मत हटाओ, बट ऐसा नहीं है ना, ये तो -1 और 1 के बीच में एक बार भी नहीं आया, उससे ऊपर आया, इससे नीचे आया, तो ये पूरा इंटरवल में ये आया ही नहीं, तो बीच के भी हटाने पड़ेंगे, बीच के भी हटाने पड़ेंगे, तो इसलिए इंटरवल फॉर्म ओपन इंटरवल। क्लियर है अभी? अब आ जाइए आप, इसको फ्लिप करते हैं, f(x) = sec इनवर्स x का ग्राफ। तो बना दूं x एक्सिस y एक्सिस। 0, π/2 क्वाड्रेंटल एंगल्स मार्क कर दें। 0, आगे बोलो, π/2, पाए, 3π/2, 2π एंड सो ऑन, -π/2। क्या वो आया क्यों नहीं वो लक्की? टेस्ट देगा? आज किसका टेस्ट है? अच्छा। ओके, चलो बैठो। हाँ जी, उसके बाद आ जाओ आप, 1 और -1 इसमें भी मार्क करना पड़ता ही है। सो 1 मार्क हो जाएगा यहाँ पे, एंड -1 मार्क हो जाएगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो पहले तो वो डॉटेड फॉर्म, डॉटेड लाइंस बना दूं मैं, जो इसमें बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है वो सारी की सारी? यहाँ पे बनी हुई है, और मल्टीपल्स ऑफ 5/2 पे बनी हुई है। ऐसे बन जाएंगी, ऐसे बन जाएंगी, अब फिर ऐसे बन जाएंगी, और फिर ऐसे बन जाएंगी। बन गई?
अब पहले तो मैं ओरिजिनल इन कटोरों को फ्लिप कर दूं, तो देखो ये -π/2 से π/2 में फ्लिप हो रहा था, तो -π/2 से π, यानी कि ये 0 पे 1 हो रहा था तो ये 1 पे 0 होगा। उल्टा कर दिया, ये 0 पे 1 हो रहा था और ये 1 पे 0 होगा। तो वो अप साइड जा रहा था तो ये राइट साइड जाएगा। कैसे? लाइक दिस। पर ये -π/2 को टच नहीं करेगा एंड -π/2 को भी टच नहीं करेगा। ठीक है। फिर देखो वो पाए पे -1 हो रहा था तो ये -1 पे पाए होगा। -1 पे पाए दैट मीन्स यहां से घूमेगा ऐसे, इसको टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा। फिर तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट भी पकड़ लेते हैं तो हो जाता है काम। जैसे यहाँ पे पकड़ लो, पाए पे -1 हो रहा है, ये तो हो गया सॉरी, माइनस पाए पे भी -1 हो रहा है ये, तो माइनस पाए पे -1 हो रहा था तो अब ये उल्टा होगा, -1 पे ये माइनस पाए होगा, है ना। तो -1 पे माइनस पाए पॉइंट ये मिला मुझे, -1 कॉमा माइनस पाए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, -1 कॉमा माइनस पाए, ये पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे? यहीं तो मिलेगा। तो यहां से ये इस टाइप से घूमेगा, इस टाइप से घूमेगा। ठीक है। अब इसमें से अपने को प्रिंसिपल रेंज वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है। तो कौन सा सेलेक्ट हुआ था? दोनों के दोनों ग्राफ पॉजिटिव साइड सेलेक्ट हुए थे, तो इसमें दोनों के दोनों ग्राफ ऊपर वाले सेलेक्ट होंगे। कौन से? एक ये एंड देन एक डन। ये जिसको मैंने डार्क कर दिया ये है आपका सेकंड इनवर्स एक्स। क्लियर? क्लियर? ओके। डोमेन एंड रेंज उल्टी कर दोगे, ये तो रेंज थी तो ये तो हो जाएगी इसकी डोमेन और वो हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल रेंज। एक बार आपने इधर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन सोच ली तो इधर आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि जितना अपन देखो 90% काम तो ओरिजिनल पे कर रहे हैं, फिर तो केवल और केवल फ्लिप करना है और इसकी डोमेन रेंज को भी फ्लिप करना है। ठीक है ना। इसीलिए ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिवीजन कराना जरूरी था। मान लो ये नहीं आता तो वो तो सोच ही नहीं सकते आप। कितना रटते भाई, रट रट के कितना रटते, नहीं रट पाते ना। लास्ट फंक्शन है हमारे पास क्या? कॉट इनवर्स एक्स। सो कॉट इनवर्स एक्स के लिए पहले क्या बना देंगे हम? एक्चुअल कॉट एक्स फंक्शन। ये देख लो बेटा, सीकेंड इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बनाया हमने। ठीक है। आ जाओ, कॉटेंजेंट इनवर्स फंक्शन, द लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके लिए मैं पहले तो बना देता हूँ कॉटेक्स। हाँ, रिवीजन करके आयो ना प्रियांशु? सो कॉटेक्स फंक्शन का ग्राफ बता सकते हो मुझे? लेट्स से दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। फाइन। क्वाड्रेंटल एंगल्स मार्क कर दूं पहले मैं। 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड इट इज 2π। इधर आ जाओ, -π/2, आगे बोलो, -π, -3π/2। और को टेंजेंट फंक्शन में और टेंजेंट फंक्शन में 1 और -1 मार्क करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है ना। 1 से भी खूब ज्यादा वैल्यू उसकी और -1 से भी खूब नहीं। केवल 4 फंक्शन में 1 और -1 मार्क करना होता है, साइन, कॉस, कोसेक और सेक। इनमें 1 और -1 का बड़ा रोल है, बाकी इन दोनों में 1 और -1 का रोल नहीं है। चलो, अब ये जो फंक्शन है ये इसके डोमेन में कौन कौन से पॉइंट को छोड़ता है वो सोचना है अपने को, है ना। तो कोट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? कोस बाई साइन। तो इसका डिनोमिनेटर कौन है? साइन। तो ऐसा कौन सा और दूसरा फंक्शन है जिसका डिनोमिनेटर साइन होता है? कोसेक। तो कोसेक और इसकी डोमेन सेम हो जाएगी। डी फोर डिनोमिनेटर, डी फोर डोमेन। इसका डिनोमिनेटर भी साइन है और कोसेक फंक्शन का डिनोमिनेटर भी साइन है। ठीक है। और अब वो पॉइंट्स कौन से छूटेंगे वो सोचो। तो डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करना होता ना। सो डिनोमिनेटर साइन है तो साइन को जीरो नहीं करना। तो साइन जीरो कहाँ होता है? जीरो पे होता है। यानी जीरो जैसे पॉइंट्स हटाने, जीरो जैसे पॉइंट्स हटाने, दैट मीन्स 0π, 2π, 3π हटाने। अगर π/2 जैसे पॉइंट हटाने, दैट मीन्स π/2, 3π/2, 5π/2 हटाने। अगर जीरो जैसे पॉइंट हटाने, दैट मीन्स 0π, 2π, 3π, यानी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई हटाने। तो यानी कि आपके जो डॉटेड लाइंस बनेंगी वो पाई पे बनेंगी। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। जो भी डिनोमिनेटर में आ जाए ना उसको जीरो नहीं करना होता है। तो कॉट एक्स का डिनोमिनेटर है साइन एक्स, साइन एक्स को जीरो नहीं करना है तो होता कहाँ है ये सोच लो और वो हटा दो। जीरो पे जीरो होता है और जीरो जैसे हर एक पॉइंट पे जीरो होता है वो पाई 2π। ठीक है ना, इजी है वैसे, पर मुश्किल भी है ना। ओके। चलो, तो इसका ग्राफ बना है, तो इसका ग्राफ याद है क्या? बोलो प्रियांशु, कैसा बनता है? यूं जाएगा और यूं आएगा, राइट। इस तरीके का इसका ग्राफ होता है। अब वो कल हमने रिवीजन कराया था तो अभी उस पर बात चर्चा कम करेंगे हम। मतलब टेन फंक्शन का ये मिरर इमेज भी होता है और 90 डिग्री इधर भी खिसकाना होता है, दोनों काम करने होते हैं उसमें। टेन फंक्शन को इधर भी खिसका दो 90 डिग्री और फिर उसका वाटर इमेज भी बनाओ, उल्टा भी करो क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल भी है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको मिलता है। ओके, फाइन। तीन तीन ग्राफ हमने सब में बनाए, जैसे इसमें भी तीन तीन बना दो आप, है ना। तो ये हो जाए ऐसे, बस इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे। ठीक है। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स डोमेन एंड रेंज।
सो डोमेन इज व्हाट, बताओ। सारे नंबर्स हैं, बस ये कौन कौन से नंबर्स नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं है, तो क्या लिख दूंगा, आर माइनस ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई, वेयर एन कैन बी एनी इंटीजर, फाइन। और यहां से रेंज क्या है, इंफिनिटी, या तो रियल नंबर लिख लो या माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिख लो, एक ही बात। ठीक है, और इन्फिनिटी पे कभी भी कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा सकते एक्सेप्ट ओपन इंटरवल। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख लो या सिंपली रियल नंबर लिख लो, पॉजिटिव कितना जा रहा है नेगेटिव कितना जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। चलो जी, रिस्ट्रिक्ट करना है अगेन द रिसर्च वर्क। आपको उसको इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना है कि एक पे एक ही वैल्यू मिले और सारी वैल्यू कम से कम एक बार मिले, सोचो। क्या, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। देखो बेटा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एक बार तोड़ देता हूं मैं आपके कहने पे, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। तो इस एरिया में ऊपर की साइड तो ग्राफ है क्या, हाँ है, ये रहा। और नीचे की साइड भी ग्राफ है क्या, ये रहा। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू करेक्ट है क्या ये, हाँ ठीक है। अब सुनो, आपने ऐसे तोड़ा ये भी करेक्ट है, लेकिन एक बार आप सोचो, अगर मैं जीरो टू पाई तोड़ता, लेकिन इस पे एक पॉइंट, एक दिक्कत है ना। देखो, माइनस पाई बाय टू पे वैल्यू क्या है, जीरो, और पाई बाय टू पे भी वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, ये वैल्यू वन 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 नहीं बना पाए ना हम इसको। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा डिसक्वालीफाई। और सोचो, तो फिर तो एक ही ऑप्शन है जीरो टू पाए, क्योंकि इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है ना, या तो आधा इधर या पूरा उधर। सो जीरो से लेके पाए, यही देखो ना, जीरो से लेके पाए के बीच में रिपीट कहाँ हो रहा है, ग्राफ ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा, एक बार ही हो रहा है। और एक बार एक एक वैल्यू एक एक बार हमको मिल रही है, उसमें जीरो और पाए खुद दोनों शामिल नहीं होंगे, तो इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाती है। इसको तो हटा देता हूं मैं। पहले तो आपको लेना है जीरो से लेके पाए, लेकिन ओपन इंटरवल में जीरो भी नहीं लेना और पाए भी नहीं लेना, तो सिंपली ये इसकी इधर लिख देता हूँ, इसकी डोमेन हो जाती है जीरो से लेके पाए, दैट्स इट। जिसमें आपको क्या क्या नहीं लेना, जीरो भी नहीं लेना, पाए भी नहीं लेना। ठीक है, चलो फ्लिप कर दूं, एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो पहले एंगल्स मार्क करना में सहूलियत होती है, अब क्या वाई एक्सिस पे मार्क होंगे, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, एंड टू पाई, माइनस पाई बाय टू, माइनस का पाई, माइनस का थ्री पाई बाय टू, फाइन। और इसमें वन और माइनस वन मार्क करने की जरूरत होती नहीं है। इसको फ्लिप करूंगा तो कैसे मिलेगा, तो आप ये सोचो कि ये जीरो कहाँ हो रहा था, पाई बाय टू पे, तो पाई बाय टू पे जीरो इधर होगा, और इधर से फिर ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, है ना। अच्छा, वो मार्क कर दूं मैं, जो एक्सक्लूडेड पॉइंट्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई लाइक दिस। ओके, चलो जी। सो पाई बाय टू पे ये जीरो है, देन ये ऐसे है, देन ये ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, देन थ्री पाई बाय टू पे जीरो है, तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। एंड देन फिर ये किस पे जीरो है, माइनस पाई पे जीरो है, तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इसमें से सेलेक्ट कौन सा होगा, मतलब प्रिंसिपल रेंज कौन सी बनेगी इसकी, ओनली एंड ओनली ये इसमें ओनली एंड ओनली राइट साइड वाली, अच्छा इसको मैंने मार्क नहीं किया था, इसमें ओनली एंड ओनली राइट साइड वाली बनी थी ना, तो जो इधर राइट है वो उधर ऊपर है, एक्स को वाई, वाई को एक्स बनाने के लिए। क्या, क्यों, अच्छा, माइनस पाई पे आएगी डॉटेड लाइन, गलत बना दिया क्या मैंने, अच्छा सॉरी, नीचे गलत बना दिया है क्या, ओके। तो पूरा ही गलत बन गया फिर तो, एक बार अगर अपन ने वो एक्सक्लूडेड पॉइंट्स गलत बना दिए तो फिर ग्राफ भी ऑब्वियसली हमसे क्या बनेगा, गलत ही बनेगा। तो हमको क्या हटाना है इसमें से, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई हटाने थे, यस, 180 डिग्री पे हटाना था और हमने 90 डिग्री पे ही हटा दिया। तो फिर उस हिसाब से ग्राफ माइनस पाई बाय टू पे ये जीरो हो रहा था, यस, माइनस पाई बाय टू पे जीरो हो रहा था, दैट मीन्स ऐसे, ऐसे। अच्छा, सिलेक्शन किसका होगा, केवल और केवल इधर जो राइट साइड है उधर वो अप साइड है, तो अप साइड वाला ग्राफ ये है, ये मेरी प्रिंसिपल रेंज के अकॉर्डिंग इसका ओरिजिनल ग्राफ बन जाता है।
ठीक है, क्लियर। डोमेन एंड रेंज जस्ट उसकी उल्टी हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी इसकी डोमेन और ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल रेंज। फाइन, क्लियर। ये देखो साहब आप कोट इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ, और वेरीफाई करो यही बनाया हमने भी, ये बनाया, कहाँ बनाया, ये तो नहीं बनाया, यानी कि गलत किया है हमने, 10 का बना दिया है। देखो देखो देखो, एक मिनट रुको, बिल्कुल गलत बनाया है। देखो अब क्या गलती हुई है, देखो पाई बाय 2 से जैसे ही मैं पाई की तरफ बढ़ रहा हूं तो ग्राफ नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ पे देखो पाई बाय 2 से पाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप तो पॉजिटिव कर रहे हो, यानी ये इधर होगा और ये इधर होगा। ठीक है ना, जब इसको हम फ्लिप करेंगे तो हमको पाई बाय 2 पे तो वो जीरो है, वो तो ठीक है, पाई बाय 2 पे तो वो जीरो है, वो बात ठीक है, लेकिन पाई बाय 2 से जब आप पाई की तरफ बढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, और जीरो की तरफ बढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, तो जब आप पाई बाय 2 से टेंड कर रहे हो पाई की तरफ तब नेगेटिव है, और जब टेंड कर रहे हो जीरो की तरफ तब पॉजिटिव है। तो पाई बाय 2 से जीरो की तरफ पॉजिटिव बनाना है, वो ऐसे बनेगा पॉजिटिव, और फिर पाई बाय 2 से जब, नहीं उल्टा कर दिया वापस, रुको एक मिनट, पाई बाय 2 से जीरो की तरफ तो नीचे टेंड करूंगा ना, पाई बाय 2 से जीरो की तरफ नीचे टेंड करूंगा, तो उस समय वो क्या बन रहा है, पाई बाय 2, एक मिनट रुको, ऐसे बनेगा ऐसे। अब सही है, बोलो, पहले भी सही बनाया था एक मिनट, हाँ देखो मेरी बात सुनो, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, ठीक है, तो पाई बाय 2 से जब मैं जीरो की तरफ जा रहा हूं तब पॉजिटिव साइड जा रहा है, ये पॉजिटिव साइड जा रहा है ना, तो इसमें भी आप पाई बाय 2 से जीरो की तरफ पॉजिटिव साइड चलाओ। सो पाई बाय 2 से जीरो की साइड, जीरो में आते टाइम यानी नीचे आते टाइम आपको पॉजिटिव चलाना है, तो नीचे आते टाइम आप पॉजिटिव कैसे चलाओगे, लाइक दिस, पॉजिटिव साइड ये है ना, पॉजिटिव साइड ये है, नेगेटिव साइड ये है, और पाई बाय 2 से जीरो आते टाइम आपको पॉजिटिव चलाना है, लाइक दिस, क्लियर है अभी। और पाई बाय 2 से पाई जब आप जा रहे हो तो अब आपको नेगेटिव जाना है, तो पाई बाय 2 से पाई आप ऊपर जाओगे, तो ऊपर की साइड जाते टाइम आपको नेगेटिव साइड चलानी है, अभी क्लियर है। तो अब बस एक बन जाता है तो बाकी भी बन जाते हैं, ठीक है, तो लाइक दिस, क्लियर है। तो अब इसमें सेलेक्ट कौन सा होगा, केवल और केवल जीरो से लेके पाई के बीच का। तो पिछला वाला ग्राफ जो बनाया था हमने आधा अधूरा कॉट का ग्राफ था, मतलब दो बातें करनी होती है ना, एक तो करना होता है 90 डिग्री खींचने का काम, और एक करना होता है वाटर इमेज बनाने का काम। तो हमने इसको वाटर इमेज तो बना दी नहीं, हमने इसको 90 डिग्री तो खींच दिया, 0 to पाई में फिक्स कर दिया, वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में फिक्स था, हमने इसको 0 to पाई में फिक्स कर दिया, यानी 90 डिग्री खींच तो दिया हमने इसको, लेकिन हमने वाटर इमेज नहीं बनाई, तो वाटर इमेज अब बनी है। दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ ऑफ एक्स। क्लियर है अभी सारी बातें, ओके, इसको कर देते हैं डिलीट, और दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ जो आपको नोट्स में बनाना है, ठीक है। अब क्या करें, तो अब दो बातें, पहली चीज तो हमको एक चीज समझानी थी आपको, स्टार्टिंग में भी बता सकते थे बट अब सुन लो, कि हम एक ही, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक ही ग्राफ में आप कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे देता है, लाइक उसने दे दिया साइन एक्स या कॉस एक्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दिया, एक ही ग्राफ में आप उसको ओरिजिनल को भी बनाओ और उसका इनवर्स भी बनाओ, एक ही ग्राफ में आप ओरिजिनल भी बनाओ और उसका इनवर्स भी बनाओ, तो वो कैसा बनेगा, तो एक का बना के बताता हूँ, लाइक साइन एक्स का बना के बताता हूँ, 0, बोलो, पाई बाय 2, बोलो, पाई, बोलो, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि इनवर्स जब अपन बनाते हैं तब ये उधर जाता है, ये उधर जाता है, तो अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि अभी तो पाई बाय 2 पाई इधर है और फिर उल्टा बनाने लगे तो उधर है, तो उसके लिए क्या करें, आपको तो कर्व याद होना चाहिए, कर्व याद होना चाहिए, बस कर्व बना दो, ठीक है ना। चलो तो -पाई बाय 2, वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही ग्राफ पे दोनों आ जाएं, क्यों, क्योंकि एक्स को वाई और वाई को एक्स पे तो बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा नहीं पड़े भाई, साइन फंक्शन के लिए एंगल्स एक्स एक्सिस पे हैं और साइन इनवर्स फंक्शन के लिए एंगल्स वाई एक्सिस पे हैं, तो हम कहाँ डालें, तो अगर हमने केवल एक्स एक्सिस पे डाला हुआ है तो भी गलत है, और हमने केवल वाई एक्सिस पे डाला हुआ है तो भी गलत है, समझ रहे हो। क्या हुआ, लेट जागे क्या थोड़ा सा, अच्छा, हाँ, तो साइन फंक्शन 1 और -1 पे फिक्स होता है, 1 और -1, ठीक है, लगा दूं, टेल मी, अब मुझे बताओ साइन फंक्शन कैसे चलता है, बोलो, पाई 0 पे 0 और पाई बाय 2 पे 1 है ना, तो वो तो ऐसे चलेगा, कैसे, ऐसे, ब्लू मार्क कर देता हूं मैं, देखना ध्यान से, ऐसे,
फिर पाई पे 0, फिर इस पे -1, इस पे 0, इस पे -1, इस पे 0, इस पे 1, इस पे -1। ऐसे चलता है क्या? ऐसे ही चलता है, बोलो। अब सुनो, अब इनवर्स फंक्शन कैसे चलता है। अब इनवर्स फंक्शन में आप इमेजिन करो कि ये जो ये π/2 π/, ये सब ऊपर है और ये नीचे, तो इमेजिन करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर पार ही नहीं पड़ेगी। तो इमेजिन करने के लिए चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। मान लो अब ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ऐसे मान लो ये π/2 है, फिर इधर पाए है, इधर इधर क्या है 3π/2, इधर 2π, और ये जो -1 लिखा हुआ है ना, ये है -π/2, ये है -π, ये है -3π/2। अब ग्राफ बनाओ, तो π/2 पे आपको 1 बनाना है, ग्रीन कलर का ग्राफ बना देता हूँ, तो यहाँ पे टच होगा, और उसके बाद फिर 0 पे 0 है, यानी कि यहाँ पे टच होगा, यानी ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ही था ना, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, एंड देन ऐसे, ऐसे। ठीक है, सो ये दोनों ग्राफ मैंने एक पे बना दिए। ठीक है ना, ये थोड़ा कर्व्ड है, ये इस तरीके का कर्व्ड, मतलब ये इस तरीके का कर्व्ड है, और नीचे वाला इस तरीके का कर्व्ड है, फूल पत्ती बनती है जैसे, ये ऐसा कर्व है, ये ऐसा कर्व है, ये ऐसा कर्व है, ये फ्री हैंड से थोड़ा सा करेक्ट नहीं बन पाया। ठीक है, क्लियर है। तो ये बना मेरा साइन एंड साइन इनवर्स का ओरिजिन, मतलब बना दोनों का ग्राफ एक साथ। और अगर हम इसको प्रिंसिपल रेंज में तोड़ दूं और प्रिंसिपल डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में तोड़ दूं, तो केवल ये वाला पार्ट काउंट होगा। कौन सा, देखो मैं स्क्वायर कर देता हूँ उसको, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। साइन को भी मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं और साइन इनवर्स को भी मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं, साइन इनवर्स को तो करना ही पड़ता है ना, तो यही ग्राफ बनेगा, बाकी इधर उधर का नहीं बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका इनवर्स का ग्राफ एक ही ग्राफ पे बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, कोई से भी अदर अलजेब्रिक फंक्शन और उसका इनवर्स का ग्राफ भी अगर अपन एक में बनाएंगे, तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनेगी, अगर अपन एक मिरर यूं प्लेस कर दें। आप इमेजिन करो, एक मिरर यूं प्लेस किया हुआ है, तो ये ग्राफ इसका मिरर इमेज है या नहीं है, इसका प्रतिबिंब इसमें है या नहीं है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन y=x। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि आइडेंटिटी फंक्शन y=x को अगर मिरर मान लें, तो हर एक फंक्शन का ग्राफ उसकी इनवर्स फंक्शन के ग्राफ का उस मिरर को मानते हुए उसकी इमेज बनेगी। ऐसे आप कोस का भी चेक कर सकते हो, ऐसे आप किसी का भी चेक कर सकते हो। डन। फाइनली लास्ट जाते हैं, वैसे चीजें बची हैं, बट एक चीज खत्म करके और फिर बाकी अपन कल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट डिस्कस कर लेंगे, है ना। फाइनली जाते जाते इंपॉर्टेंट चीज है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज एंड 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज एक ही टेबल पे लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने कल लिख दी थी, ये हो गई इनवर्स। तो पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज इधर से बनाता हूं, तो देखो जो यहाँ पे रेंज है वो वहां पे डोमेन है, वेरी इजी है, इसकी डोमेन बनाना बहुत आसान है। जो यहाँ पे रेंज है वहां पे डोमेन है। जो यहाँ पे, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, तो रियल नंबर या -∞ इन्फिनिटी, और यही इसकी डोमेन है। ये इसकी रेंज है, ये इसकी डोमेन है, फाइन। और नीचे के दो के देखो, देखो ये इसकी रेंज है, यही इसकी डोमेन, फाइन, क्लियर। और ये इसकी रेंज है, ये इसकी डोमेन, क्लियर। ओके, अब बस वो मेन चीज है कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और प्रिंसिपल रेंज। जो उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो उसकी प्रिंसिपल रेंज है। तो देखो इसकी, जो इन दोनों की जो रिस्ट्रिक्टेड ओरिजिनल डोमेन थी वो थी एनी रियल नंबर, पर इन दोनों की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, 180 डिग्री के अंतराल में ही है। सबकी सबकी प्रिंसिपल रेंज 180 डिग्री के अंतराल में ही है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए किसी को भी, है ना। तो देखो इसमें तो क्या हुआ, -π/2 से π/2, और इसमें क्या हुआ, 0 से लेकर पाए, फाइन। ठीक है ना, दोनों के अलग अलग है, इसमें तो है लेकिन 180 डिग्री के अंतराल में, -π/2 से π/2 और 0 से लेकर पाए। और साइन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स किसी भी पॉइंट को छोड़ते नहीं है, सब जगह क्लोज इंटरवल है, चेक करो सब जगह क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल का नामो निशान नहीं, ना कोई पॉइंट एक्सक्लूड करना है। ठीक है ना, क्लियर है। अब आ जाओ 10 पे। सो 10 फंक्शन में ये इसकी ओरिजिनल डोमेन थी, क्या छोड़ता था ये, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। लेकिन अब ये क्या छोड़ेगा, अब ये क्या छोड़ेगा, ये क्या छोड़ता था, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 छोड़ता था ये, है ना। लेकिन जब इसकी प्रिंसिपल रेंज हम बनाएंगे, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 ये छोड़ता था, तो ठीक है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 छोड़ने हैं ना, तो -π/2 एंड π/2 छूट जाएगा। और इसके बीच देखो प्रिंसिपल रेंज या तो -90 से 90 के बीच में, या 0 से 180 के बीच में, ये तो फिक्स है। अब आपको इनमें से फिक्स करनी है, तो -90 से 90 ऐसे ही तो फिक्स होगी, ऐसे ही फिक्स होगी, क्लियर है।
और दूसरी चीज आपको ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 छोड़ने, तो पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 इस एरिया में तो ये दो ही मिलेंगे आपको ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, और तो मिलेंगे, इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, 10 के बाद कॉट डायरेक्ट याद करो तो ज्यादा आसानी होगी। 10 के बाद कॉट पे आओ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही सीन में दिखाई दे आपको। देखो अब दिख रहा है, इधर की साइड देखो, इस वाली स्क्रीन को आप अभी इग्नोर करो, ये कल सीखेंगे है ना, तो उससे एक्सरसाइज से पहले अभी इस पे फोकस करो। सो 10 के बाद कॉट देखो, कॉट की ओरिजिनल डोमेन थी ये, ठीक है। तो इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और प्रिंसिपल रेंज कुछ भी कह लो वो बनेगी। ये क्या छोड़ता था, ये छोड़ता था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाए। तो 0 से 180 में 0 और पाए ही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाए, तो वही दोनों छूट जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों की प्रिंसिपल रेंज याद हुई, बताओ। अब कॉसेक और सेक में एक एक पॉइंट छोड़ना है। एक बात माइंड में फिट कर लो, कोसेक और सेक में एक एक पॉइंट छोड़ना है ना प्रिंसिपल रेंज बनाते टाइम। डोमेन तो कॉपी पेस्ट हो गई, डोमेन तो कॉपी पेस्ट हो गई, और सेम है, डोमेन तो सेम है दोनों की, है ना। अब देखो ये क्या छोड़ता था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या छोड़ता था, इंटीग्रल और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो इसकी रेंज में क्या क्या छूटेगा देखना ध्यान से। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के हिसाब से केवल 0 छूटेगा, क्योंकि 0 ही अकेला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिलेगा वहां पे। और यहाँ पे और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के हिसाब से केवल और केवल पाई बाय 2 छूटेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट वो मिलेगा। आएगा क्या क्या, तो आएगा तो सर वही सब में, या तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, या 0 टू पाई। तो इसमें क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इसमें क्या आएगा 0 टू पाई। जिसका डिनोमिनेटर सेम उसकी डोमेन सेम ओरिजिनली, तो यहाँ पे रेंज सेम, यहाँ पे रेंज सेम। तो अब आप देखो किस किस का क्या क्या सेम है, इधर से देखो, पहले तो इधर से देखो। साइन एंड कॉस का डोमेन सेम है, रेंज भी सेम है साइन एंड कॉस का, तो ठीक है। फिर आ जाओ, टेन एंड सेक का क्या क्या सेम है, डोमेन सेम है, ठीक है। एंड कॉसेक एंड कॉट का भी क्या क्या सेम है, क्या क्या सेम है, डोमेन सेम। तो ये वो फंक्शंस थे जो आइडेंटिटी से कनेक्टेड थे, साइन और कॉस आइडेंटिटी से कनेक्टेड थे, टेन और सेक आइडेंटिटी से कनेक्टेड थे, कॉसेक और सेक। तो सिंपल सी बात है, जो आइडेंटिटी से कनेक्टेड फंक्शन है उनकी डोमेन सेम है। रेंज किस किस की सेम है, जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में कनेक्टेड थे। अब साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में भी कनेक्टेड थे ना, तो उसकी रेंज भी सेम है। टेन के साथ कौन कनेक्टेड था कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में, चेक करो, कॉट, तो इनकी रेंज सेम है, चेक करो एनी रियल नंबर। और कोसेक के साथ कौन कनेक्टेड था ये, तो इनकी रेंज भी सेम है। डन, ठीक है। अब आओ इधर, अब आइए आप इधर। तो जो इसकी रेंज सेम थी, अब उसकी डोमेन सेम होगी, तो यानी उल्टा कर दो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो कॉम्प्लीमेंट्री से कनेक्टेड है उनकी डोमेन सेम है। उधर जो आइडेंटिटी में कनेक्टेड थे उनकी डोमेन सेम थी, और कॉम्प्लीमेंट्री से जो कनेक्टेड थे उनकी रेंज सेम थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में है लाइक साइन एंड कॉस, कोसेक एंड सेक एंड टेन एंड कोट, उनकी डोमेन सेम है, चेक करो। इसकी डोमेन सेम, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। टेन और कॉट की कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है, चेक करो, डोमेन सेम एनी रियल नंबर, ठीक है। और कोसेक और सेक भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में होता है, चेक करो, डोमेन सेम, फाइन। और रेंज तो अब आपको सब कुछ आपने चेंजेस किया है ना, ऐसा एग्जैक्टली नहीं मान सकते कि जो है ना उसमें शामिल होते हैं, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी में, कि उसको सेम कर दो, नहीं, क्योंकि इसमें तो आपने सब कुछ फेरबदल कर दिया। लाइक साइन और कॉस आइडेंटिटी में शामिल थे, लेकिन उन दोनों की रेंज सेम नहीं है। तो अब आपको इसमें क्या याद रखना है, अब आपको इसमें याद रखना है कि -90 से 90 के बीच में कौन कौन सी हैं, और 0 से लेकर 180 के बीच में कौन कौन सी है। तो -90 से 90 में साइन है, टेन है, और साइन का रेसिप्रोकल है, चेक करो। अभी एक्सक्लूडेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और 0 से 180 में कौन कौन है, कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, और साथ में कॉट है, ठीक है। अब एक्सक्लूडेड की बात करो, अब एक्सक्लूडेड की बात करो, तो साइन एंड कॉस में तो कुछ भी एक्सक्लूडेड नहीं है, साइन, कॉस, टेन, कॉट में कुछ भी एक्सक्लूडेड नहीं है, चेक करो। साइन में जो है सो है, कॉस में जो है सो है, बस टेन एंड कॉट में अपर इंटरवल, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ही एक्सक्लूडेड है, मतलब बीच से कोई पॉइंट एक्सक्लूडेड नहीं है। लेकिन कोसेक और सेक में बीच से कोई ना कोई पॉइंट एक्सक्लूडेड है। तो आप कैसे पता लगाओगे किसमें क्या है किसमें क्या है, तो आप ये देखो, कोसेक की किससे मिलती थी, साइन से मिलती थी, तो पहले तो साइन की कॉपी पेस्ट मार दो। और सेक की किससे मिलती थी, कॉस से मिलती थी, कॉस की कॉपी पेस्ट मार दो। अब इसका मिड पॉइंट हटा दो, इसका मिड पॉइंट हटा दो, मिड पॉइंट ही तो हटाना है आपको, तो इसका मिड पॉइंट 0 है और इसका मिड पॉइंट, ये कुछ लर्निंग टेक्निक्स, ठीक है। तो ये टेबल जो आप देख पा रहे हो इधर, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज, एंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन एंड रेंज। अगर ये टेबल आपने बिल्कुल बुक्स बुक्स बंद करके अपने हाथ से बना दी खुद ने परफेक्टली,
तो समझ लेना 3-4 क्लासेस का जो पर्पस था वो हमारा फुलफिल हुआ। ये प्लस साथ में एक और चीज, क्या, देखो अभी आपको एक चीज दिखाते हैं। क्या दिख रहा है आपको, बताओ क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं, बताओ। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ एक ही सीन में, अभी जैसे ये दिख रहे हैं ना, अभी जैसे एक ही पिक्चर में दिख रहे हैं ना, उसी प्रकार एक ही पिक्चर में आपके माइंड में छपे हुए होने चाहिए। 3 इधर 3 इधर, नॉट ओनली 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बट ऑल्सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमने कल सीखे थे, ये वाले 2 इधर एंड 4 इधर। तो 12 ग्राफ्स एंड 12 फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज कल तक रेडी करो, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके चलो चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। कुछ चीजें बच जाती हैं पर उसको हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ले लेंगे 5-10 मिनट, ठीक है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।